वो टीचर ने मेरे 3-4 बार की ये तूने बनाया है, सामने ऐसा फाड़ देता था कि अब इसको दोबारा बना। फिर वो वहीं से कि डिटैच एंड डू इट। एक मैसेज विल चेंज योर लाइफ, अब बट दे लैक कि क्या होगा मैं जॉब छोड़ दूं। तो एक बार जब आपने अपना आर्ट पुट कर दिया, अब उसके बाद जनता का काम है कि वो उसको कैसे परस्यू करता है। आर्टिस्ट ने अपना काम कर दिया है, वो लाइक थ्योरीज बनती है, आपका काम नहीं है उसको क्लियरफाई करना। यू कैन नॉट जज एक प्लेस को या एक लाइफस्टाइल को कि हाँ ये कंटेंट मैंने देख लिया तो ठीक है ऐसा ही होता होगा। तुम एक बार खुद से जाओ तो उस जगह पे पूरा अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और क्वालिटी एडिट्स किसी को नहीं चाहिए, डज नॉट मैटर, डज नॉट वर्क। नहीं यार तुम बताओ, तुम एजेंसी रन कर रहे हो, तुम अपना माइंडसेट बताओ। कॉर्पोरेट मतलब उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है क्योंकि उन्हें भी पता है कि सब में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ही नहीं। मुझे लगता है कि इतना ग्रोथ मैंने 2 साल में नहीं करा होगा, 3 महीने में कराई है। कि जनवरी में मेरा हाल क्या था, मेरे दिसंबर में एक क्लाइंट था, वो एक क्लाइंट चला गया, पैसे नहीं है मेरे पास, सारे एडिटर्स को बोल दिया ये पैसे तो नहीं, अगले महीने ले लेना। तो क्लाइंट ने क्यों छोड़ दिया था, क्या सीन था? काम ही नहीं। कैमरा स्टार्ट है हमारा कुछ भी conversation बात, हम start तो हो अभी चुका जैसे है। जो बात कर रहे थे वही कि लाइक यू डोंट हैव टू से कि मैं हार मान रहा हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ, लाइक स्टे टिल द एंड। किसी जर्नी पे चल रहे हो तो आप कांटे या चुभ रहे हैं चुभेंगे, यू हैव टू वॉक, ठीक है। तो वैसे अब जैसे वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, अब पता नहीं इसने वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट किया नहीं किया, मैं बताऊँ। तो शुरू के 6-7 महीने कोई काम ही नहीं मिला था, ठीक है, खुद का एडिट कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो उनके साथ काम करना स्टार्ट किया मैं 2022 में, ठीक है। 500 मिलते थे एडिट के, वो लॉन्ग फॉर्म 25 मिनट का, ठीक है। मैंने 4 वीडियो किए होंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट मेरे को कभी इस बात का रिग्रेट ही नहीं है कि मुझे 500 रुपये मिले, बहुत कम थे। क्यों, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता तो हैप्पी नहीं मिलता, ठीक है, दूसरी एजेंसी नहीं मिलती। उसके बाद वापस से थरोन नहीं बुलाता मेरे को कि भाई कोवर्ट में मेंटर बन जाओ, संयम नहीं मिलता, हिंदी नहीं मिलते। सो आई वोंट से कि हाँ दैट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, नहीं मिले पैसे नहीं मिले, बट आई वोंट तुम भी नहीं मिलते। ये कहाँ से मिला था मैं? हैप्पी। अच्छा हैप्पी के थ्रू मेरे से फिर ये मिला ना अभी तुमसे। हाँ मेरे से, वही तो बोल रहा हूँ। सो इट्स ऑल कनेक्टेड टू वन थिंग। तो तभी नेटवर्किंग इज, तभी मैंने वो आर्टिकल लिखा, तुमने पढ़ा नहीं हुआ, पूरा पढ़ लिया। वही मैं सोचा नहीं था अब कि अभी जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, इट्स लाइक वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, बंद हो गया, वो लाइक क्लोज सोर्स हो गया। टेक में बहुत नाम है, रविकांत ने इन्वेस्ट कर रखा है स्टार्टअप में, ठीक है। मेरे को पता नहीं था, जब मैं काम करने लगा 2 महीने बाद पता चला मेरे, ओ भाई इसमें तो नवल ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो तुम सोचेगा ओ माय गॉड, मैं शॉर्ट टर्म सोच रहा था, मैं कि अच्छा मुझे नेक्स्ट महीने $5,000 मिल जाए तो ठीक है, मैं क्यों, मैं कि अरे भाड़ में जाए $5,000, आई जस्ट वांट टू बी, ठीक है, लॉन्ग टर्म। अब दे आर सेइंग कि भाई न्यूयॉर्क आ जाओ, ठीक है। ये सब तो इट्स लाइक तो मैं यू डोंट हैव टू से नो। अगर क्योंकि जनवरी में मेरा हाल क्या था, मेरे दिसंबर में एक क्लाइंट था, वो एक क्लाइंट चला गया, पैसे नहीं है मेरे पास, सारे एडिटर्स को बोल दिया ये पैसे तो नहीं अगले महीने लेना। अगर मैं तब चल मना कर देता नहीं करना काम नहीं होता, तो ऐसे ही करना पड़ता है। इसके साथ तो हर बार होता रहता है। और ऊपर से 2 महीने मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो कि हाँ क्या करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, ना टीम है ना क्लाइंट है, मतलब दिन भर ऐसे ही बैठा रहता था कि हाँ करूँ क्या। 2 महीने इसका ऐसे ही गया है। ट्रिप के बाद वो 2 महीने, अच्छा ट्रिप के बाद की बात क्लाइंट तो ट्रिप पे गया ना, क्लाइंट तो ट्रिप पे गया था, बीच ट्रिप में घूम रहा एकदम मस्त। असम पे हम लोग ब्रह्मपुत्रा फ्रंट पे बैठे हुए थे, ठीक है। मैसेज आया इसको, तो क्लाइंट ने क्यों छोड़ दिया था, क्या सीन था? काम ही नहीं, जब भाई देख रहा हंस रहा है तो सही बात है, जब काम ही नहीं होगा तो क्लाइंट तो बोल ही देगा छोड़ा। मैं तो आई एक्सेप्ट कि भाई गलती थी हमारी, हमने क्वालिटी काम नहीं दिया, टाइम पे नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वो बोला कि इट्स नॉट गोइंग द राइट। अच्छी बात तो ये कि ही डिडंट से कि हम भाई रिफंड कर दो पैसे, ये वो ही इज अ गुड क्लाइंट। मैंने उसके साथ काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, और वो भी नेटवर्क के थ्रू मिला था। हाँ। वो भी बंदा काम करता है, दोस्त है, जेसी में मिला था, वो भी उसके नेटवर्क के थ्रू मिला था। मेरी तो जिंदगी नेटवर्क में चलती, मेरे कोई कोल्ड ईमेल से आज तक मेरे को क्लाइंट नहीं मिला था, कोल्ड डीएम से मेरे को सब नेटवर्किंग से ही मिले, इसलिए नेटवर्क तभी मैं नेटवर्किंग इज योर नेटवर्क, सही बात है। एंड दैट्स व्हाई बैंगलोर। और ये जो अभी जिस टेक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ ना, उसमें भी नेटवर्किंग ही है, क्योंकि उसमें जो जीटीएम है वो दोस्त है। वो दोस्त कैसे लगा था, लास्ट ईयर फेब 2025 में एक्स पे एक रैंडम मैसेज आता है, आई एम लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर, लेट्स इफ यू आर लुकिंग फॉर लेट्स कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। आई वाज लाइक ठीक है चलो कर देता हूँ रिप्लाई। उसने 10-12 एडिट कराए थे उस टाइम पे, ही वाज हैप्पी विद दैट। फिर उसके बाद बोला कि तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उस दूसरे एडिट्स के लिए टेस्ट बेकार है, इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं एंड ऑल, काम बंद कर दिया हमने करना। फिर उसका नवंबर में बात कर रहा था, जब मेरे पास फिर से कुछ काम नहीं था इस साल ही, उसको बोला कि ऐसा चल रहा है, ये सीन है, तो बोलता है कि हाँ आई एम थिंकिंग कि हम ये करेंगे 2 महीने कुछ नहीं हुआ।
फिर फेब में जाके मैसेज आया कि आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी, इस कंपनी में वी आर लुकिंग फॉर दिस स्टफ। तो इसलिए नेटवर्क इज नेसेसरी और लॉन्ग टर्म में ही काम आते हैं। मैं बोलता हूँ ये तो काम ही नहीं आता, इसको क्या मैसेज करूँगा। ठीक है। अच्छा, जब लाइक तू इतने टाइम से काम कर रहा है एंड उसके बाद तो ये बोलते हैं कि तुम्हें इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, क्वालिटी वर्क नहीं दे रहे हो, तो तब कैसा लगता है? You don't have to take it on ego. You have to understand. तो रियलिटी तो फेस करनी ही पड़ेगी। नहीं थी मेरे को तो आई हैव टू एक्सेप्ट कि भाई कि नहीं है भाई, नहीं है, तो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर मैं एक्सेप्टेंस से ही सब बात की शुरुआत होती है। मैंने शायद इस पर रील नहीं बनाई है अभी, ना मैंने आर्टिकल लिखा, बट मैं लिखने वाला हूँ। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूविंग बेसिकली। अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि तुम्हें ये काम नहीं आता है तो तुम कभी इम्प्रूव ही नहीं करोगे। अगर तुम सोचोगे तुमने जो एड किया तो वर्ल्ड क्लास है, तो तुम बोलोगे नहीं इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। और तुम्हें कोई आके बोलेगा, तुम बोलोगे तेरे को नॉलेज नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। जब मेरे को पता चला हाँ यार बात तो सही बोला, मेरे को टेक की घंटा नॉलेज नहीं थी। अभी भी उसने जब बोला ना स्टार्ट कर रहे थे, तो बोला कि कल्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी एडिट्स किसी को नहीं चाहिए। डज नॉट मैटर, डज नॉट वर्क। तेरे को स्टोरी सुनानी आती है, तेरे को काम करना आता है, तेरे को इंडस्ट्री के बारे में पता है कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्या ट्रेंडिंग मीम है। इफ यू कैन कंबाइन ऑल दोस एंड मेक अ वीडियो दैट पीपल लव, यू आर गोइंग टू मेक सो मच मनी। मेरे को एक रील, सिंपल सी रील का $500 मिला। कुछ नहीं, टेक्स्ट लगाया मैंने बस। इट जस्ट बिकॉज कि राइट बी रोल्स, राइट टेक्स्ट, राइट टाइम पे लगाया। तो दैट इज व्हाट इट टेक्स। अब लोग क्या सोचते हैं, अब मेरी रेटिंग को बेकार बोल रहा है। अबे है बेकार तो बोलेगा ही, ठीक है। इसलिए नहीं बोलना चाहिए, मतलब इसलिए तुम्हें ईगो पे नहीं लेना चाहिए ना। हाँ उसने बोला नहीं है इंडस्ट्री, मैं ये सोच रहा था हाँ ये तो खांडू है, कुछ भी बोल रहा है, मेरे को अलग करनी है, तो मैं इम्प्रूव ही नहीं करता तो मैं आज यहाँ भी नहीं होता। तो एक्सेप्टेंस तो जरूरी है। और हर टाइम भी ऐसा नहीं है कि तुम एक्सेप्ट ही कर लोगे। जब तुम्हें पता यू हैव टू हैव गट फीलिंग है जबकि मैं सही बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू स्टिक टू इट कि नहीं भाई मैं सही हूँ। एंड बोल को राय उस पे भी डिपेंड करता है ना कि लाइक कि कोई चूतिया आके बोलेगी अच्छा क्या वे जाना, वही उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए ना। एंड एडिटिंग का मेरे को ये भी लगता है ना कि तुम हर नीच पे एडिट नहीं कर सकते हो ना। मे बी यू आर ए ब्लॉग एडिटर, तुम या तो सिनेमैटिक एडिटर हो, चाहे तुम मोशन ग्राफिक्स एडिटर हो, तो क्लाइंट को क्या चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है ना। तुम उस इंडस्ट्री में तुमको नॉलेज है या नहीं, वो तो होना ही चाहिए। हाँ, अवेयरनेस। और नहीं तो इट आल्सो डिपेंड्स कि जब उस नीश में जब तुम काम करने जा रहे हो तो तुम उस पे तो उस नीश का बिल्कुल सब कुछ अलग रहेगा। हाँ, अब जब और फिर तुम्हें ये करना, जैसे नवल बोलता है कि लाइक डू समथिंग दैट यू लव। अब तुम कोई नीश चूज कर रहे हो तो डोंट चूज बिकॉज कि उसमें ज्यादा पैसा है। अब तो मजा नहीं आएगा तो तुम करोगे नहीं लंबे टाइम तक, तो बोर हो जाओगे। क्या फायदा। अब जैसे हिम्मी के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, हिम्मी इज एडिटिंग न्यूज, उसको मजा ही नहीं आता ये करने में, उसको मजा आता है मोशन ग्राफिक्स में या फिर सिनेमैटिक वीडियोस में क्रेजी काम करने में, ये बनवा लो। अब तो वो लंबे टाइम तक करता है, कम पैसे भी मिलेंगे तो ठीक है। वैसे 3 Idiots आई डोंट लाइक दैट मूवी दैट मच, लेकिन उसका वही डायलॉग है कि कम पैसे कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करके, क्योंकि तुम लंबे टाइम तक कर सकते हो। नवल रविकांत ने बोला है कि लाइक समथिंग व्हिच लुक्स लाइक वर्क टू अदर्स इट इज प्ले टू यू, तभी तुम लॉन्ग टाइम तक इस गेम में रुक सकते हो। संयम के साथ क्या है, उसको क्राइम थ्रिल ये सब मैं काम करने में जाता हूँ, यही सब देखता है, एक दिन भर कंज्यूम करता है, तो वो बोर ही नहीं होता कुछ एडिट करने में। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा है कि लाइक मैं वही देख रहा हूँ जो मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ या कोई डालेगा यूट्यूब पे, तो मैं पहले कहाँ एडिट करता है लाइक वो तो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं उसके, क्लाइंट है लेकिन वो दैट एक से एक हाँ मोस्टली क्राइम स्टोरीज, पुलिस ब्रेक थ्रूज यूएस वाले साइड के, ठीक है, और साइको किलर्स, इन सब के ऊपर। आई थिंक अब तुमने फर्न का नाम नहीं सुना, फर्न करके एक है, एक जैसे इंडिया में फिंग बनाता था, हाँ फिंग, वैसी लाइक बट इंटरनेशनल बना, हाँ फिंग बट फॉर क्राइम डॉक्यूमेंट्री। उसने इंडिया में भी काम किया, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका बंदे का, क्या नाम है, पहाड़ी वो भूल गया मैं, जो भी हो दैट गाय, उसके साथ भी काम किया उसने। सो दैट इज हाउ इट गोज ना। तो वही है ना, मतलब कि वीडियो एडिटिंग में तुम बोलोगे वीडियो एडिटिंग है, लेकिन उसमें कितने सारे छोटे छोटे नीचे है। मतलब तुम मूवी एडिट में इंटरेस्ट है तुम मूवी वाले के पास जाओ, तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तुम स्पोर्ट्स में जाओ, WWE में इंटरेस्ट है तो उसमें जाओ, सिनेमैटिक में इंटरेस्ट है उसमें जाओ। तुम्हें क्राइम दे दूंगा तुम नहीं कर पाओगे, तुम बोलोगे क्या है भाई, मुझसे नहीं होता, मेरे से भी नहीं होगा, मैं क्राइम देख ही नहीं सकता, तो उसको एडिट करने का तो सोच ही नहीं सकता हूँ। और उसमें क्या क्या मतलब क्राइम लाइक जितना मुझे समझ आ रहा है उसमें तो पूरा स्टोरी टेलिंग पे चलता है, पूरा वही चलता है ना। ऊपर से मतलब फुटेजेस ऐसे ऐसे तुम्हें देखना होगा, उसका यूज करो, रिसर्च करो जाके अंदर, अच्छा ये हो गया था, अच्छा ये हो गया था, तो तुम्हें वो मेंटल वो भी तो चाहिए कि हाँ क्या मैं वो सब देख सकता हूँ, क्या वो लगा सकता हूँ। तो सबका इंटरेस्ट भी अलग है। तो मे बी अगर कोई क्लाइंट तुमको बोल रहा है तुम इसमें अच्छे नहीं हो,
मे बी ये हो सकता है वो क्लाइंट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये खोजोगे हाँ जो मेरा बेस्ट है, जो मेरा स्ट्रेंथ है वो मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, किस क्लाइंट को दे सकता हूँ अपना स्ट्रेंथ। प्लस एक चीज़ और ये भी है कि लाइक इफ़ यू हैव दैट माइंडसेट कि मेरे को इम्प्रूव करना है, मेरे को नई चीज़ सीखनी है, तो तुम किसी भी नीश में काम कर सकते हो, तब मैटर नहीं करता वो तुम इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे रहे हो तो तुम अपने आप इंटरेस्ट जगा लेते हो। बट तुम इंटरेस्ट भी नहीं जगाओ, तुम इम्प्रूव भी नहीं करो तो क्या घंटा करने के लिए आए हो, तो फिर इससे अच्छा कॉर्पोरेट में ही काम करो। इट्स लाइक मुझे देख के क्यों जनरल एग्जांपल दिया हूं। नहीं इट्स नॉट लाइक अब जैसे तुम कर रहे हो, बट इफ यू थिंक लाइक हाँ तुम इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है, जहाँ तुम काम कर रहे हो इट्स गिविंग यू दैट एनवायरनमेंट वेयर यू आर इम्प्रूविंग, तुम्हें आफ्टरवर्ड सीखने मिल रहा है, तुम्हें इंडस्ट्री की नॉलेज, करते रहो काम। इफ यू आर एंजॉयिंग दैट, इंटरेस्ट है तो नो वरीज, ऐसा कोई सीन नहीं है, तुम किसी के अंडर भी काम कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग दैट एनवायरनमेंट, ठीक है। बट अब तुम्हें एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा, तुम्हें तुम जो काम कर रहे हो पसंद भी नहीं आ रहा, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, तुम्हें मजा भी नहीं आ रहा, तो क्या घंटा कर रहे हो वहाँ बैठ के, इतना टाइम वेस्ट किया तुमने 2 महीने, उससे अच्छा वर्क ऑन समथिंग जो तुम्हें इंटरेस्ट कर रहा है, या फिर चेंज दैट माइंडसेट टू समथिंग कि भाई हाँ मेरे को काम करना है, मैं तो इम्प्रूव करना है तो मैं करूँगा। अभी गाली दे कुछ भी करे वो बात अलग है। अभी आएगा एक बंदा, उससे मिलवाऊंगा, वो यही करता है, उससे नहीं पड़ता फर्क, गाली खाऊं कुछ भी करूं, उसको बस काम करने से मतलब है, सो डेडिकेटेड, डज नॉट मैटर वो वीडियो एडिटिंग करे नहीं करे, उससे तुम थंबनेल बनवा लो, उससे सीट मैनेजमेंट करा लो, जस्ट वांट टू वर्क। तो उसका भी लर्निंग माइंडसेट है कि लाइक मुझे कुछ भी मिल जाए, बस मुझे सीखना है अभी ये चीज़ में। यस जस्ट लाइक दैट। हाँ सच में लर्निंग माइंडसेट ये क्या है? लर्निंग माइंडसेट प्लस उसकी Risk taking ability रिस्क क्या है? टेकिंग एबिलिटी इसलिए कम है बिकॉज ही इज द ओनली चाइल्ड, ठीक है, और मम्मियाँ हैं बस घर में 2 ही लोग, सो दैट्स रिस्पांसिबिलिटीज आर टू मच, दैट इज द वन थिंग। कॉर्पोरेट में बस ये एडवांटेज है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो वो तो उनका गेम ही है ना, दे प्ले ऑन दैट थिंग, तुम कैसे रोक के रहोगे, सिक्योरिटी इज द वन थिंग ना। बट मैं ऐसा मतलब उन लोग के लिए ठीक है, हाँ इफ यू डोंट, देखो मैं बेसिकली बात सही है कि तुम ड्रॉप आउट कर दो, क्विट कर दो, अच्छी बात है, कोई उसमें इशू नहीं है, बट इट ओनली वर्क्स व्हेन यू हैव या तो 2 चीज़ों में काम करता है, तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, दूसरा तुम्हारे पास इतने गट्स हो कि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता हो, बाहर मर जाऊं, काम नहीं चले, साल भर मेरे को रोड पे सोना पड़े, उस माइंडसेट से हो तो ही 2 ही चीजें हैं, तो ही काम करेंगे, ठीक है। अब तुम ये सोचो मैं क्विट कर दूं, कुछ ना ही करूं, तो आ जाए ऐसा कुछ कि हाँ पता चल रहा है कि भाई सब एआई में बिल्ड कर रहे हैं तो मैं भी जाके एआई में बिल्ड कर दूंगा, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं कर ठीक है। या तो समथिंग कुछ फंड्स रखो कि 2-3 महीने खर्चा चलाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है तुम आज छोड़ो कल से तुम्हें रिजल्ट मिलने लगे, कहीं नहीं होता, टाइम लगेगा ही लगेगा। या फिर तुम में इतना गट्स है कि डज नॉट मैटर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, 0 पैसे अकाउंट में, लेकिन तुम में हाँ कि भाई विजन है, मेरे को तो अचीव करना है, यू गोइंग टू डू दैट। तो अब ऐसे ही है, सबकी यही जर्नी रहती है मोस्टली। वही है कॉर्पोरेट, मतलब उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सब में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ही नहीं। मतलब एक तो कुछ लोग होते हैं, मतलब मान लो 50% से ज़्यादा लोग का ये है कि वो तो सिक्योरिटी उनका, मतलब उनके कर ही नहीं सकते, वो छोड़ ही नहीं सकते, उन्हें पैसे चाहिए ही घर चलाने के लिए जो भी, और जो 50% वो उनके पास सिक्योरिटी है फिर भी वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। एंड कॉर्पोरेट इसी का फ़ायदा उठाता है कि वो तुम्हें इतना मनी पैसे दे रहे हैं एंड ही विल बी लाइक। अब जैसे व्हाट वाज योर माइंडसेट व्हेन यू वांटेड टू जॉइन कि हाँ भाई मेरे को कॉर्पोरेट में काम करना है? बेसिकली लाइक इसके लिए जैसा भी तुमने बोला ये टॉपिक में, तो मेरा माइंडसेट में तो है इवन लाइक इफ आई क्विट टुडे, तो मेरे पास मुझे अपने स्किल्स पे इतना कॉन्फिडेंस है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास अभी 0 क्लाइंट्स भी है, तो विद इन 10 to 15 डेज मैं अपने लिए क्लाइंट्स लाऊंगा और मैं अपना सेट कर सकता हूँ विदाउट एनी लाइक कि जितना मुझे कॉर्पोरेट से आ रहा है उतना मैं इतना टाइम दे चुका हूँ अपने स्किल्स को और अपनी इस इंडस्ट्री में कि मैं इजीली कर सकता हूँ जितना मेरा सैलरी उससे डबल मे बी, लाइक जितना अमाउंट है उतना तो इजीली आई नो। एंड इवन लाइक अगर तूने भी बोल दिया कि नहीं मेरे पास वर्क नहीं है, ढूंढो जो करना है, नया खोजोगे। हाँ आई एम दैट कॉन्फिडेंट इनफ। एंड और मेरा माइंडसेट क्या था कि ब्रो लाइक मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया था AVDV से, एंड इट्स लाइक कि मैं 2-2.5 साल से आई फील कि इंडिया में अभी उनसे अच्छा कोई डॉक्यूमेंट्री एडिट्स नहीं बनाता है, लाइक एडिट्स इन द सेंस ऑफ वीडियोस नहीं बनाता है, एडिट्स इट्स नॉट राइट वे, द वीडियोस इन द लाइक इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी वीडियोस। तो मुझे वहाँ जाना था कि ये लोग ऐसा ये लेवल पे वीडियोस बना कैसे रहे हैं कि लाइक ये हो कैसा रहा है, हाई लेवल्स ऑफ मोशन ग्राफिक्स। एक वीडियो था उनका डेटिंग के ऊपर एंड उन्होंने शेप्स से बहुत अच्छे एनिमेशन बनाए थे। आई वाज लाइक कि ब्रो दैट वाज, तो वही तो मुझे था कि यार मुझे यहाँ तो जाना है कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, और मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आया एंड आई नो कि जितना भी ये 3 महीने में
मुझे लगता है कि इतना ग्रोथ मैंने 2 साल में नहीं करा होगा जितना मैंने ये 3 महीने में करा है। हाँ। तो आई फील कि मेरे लिए जो ये मैंने डिसीजन लिया था ये तो अच्छा है। तब सही है, वही अगर ग्रोथ मिल रहा है तुम्हें किसी भी कॉर्पोरेट में जाओ या किसी भी ऑफिस में जाओ, अगर वहाँ पे ग्रोथ है दैट इज राइट फॉर यू। भाई मैं 1.5 साल से ग्रोथ नहीं है तेरे तो साथ काम किया, आई नो कि आई ओनली प्रीमियर प्रो। हाँ, And और ऊपर से बहुत टट्टी edit यार, टेम्पलेटेड, बहुत टट्टी edit, बहुत ही टेम्पलेटेड। हाँ भाई, इट्स लाइक कि ये वीडियो कर लो, इतना एक रील से इतना पैसा आ रहा है, एंड एट द एंड ऑफ मैं इतना महीने का कर लूंगा कि ये एक्स अमाउंट आ जाएगा बस, मेरे लेकिन पास। वही ग्रोथ नहीं ग्रोथ नहीं है, फिर क्या फायदा, ये मैं कब तक कर लूंगा? 1 साल और, उसके बाद तो लेवल अप करना ही पड़ेगा गेम का। दिक्कत वही है ना कि सब लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। इम्प्रूव माइंडसेट ही नहीं है ना उनका इम्प्रूव करने के लिए। देर लाइक कि हाँ काम, दे गेट टू कंफर्टेबल विद देयर करंट सिचुएशन दैट दे डोंट वांट टू। मेरे साथ भी सेम था, लाइक मुझे पता था कि आफ्टर इफेक्ट्स कितना वैल्यूएबल चीज़ है, सीखना ही पड़ेगा, बट मैं नहीं सीख पा रहा था। यूट्यूब पे सब फ्री में अवेलेबल था, बट मैंने अपनी जेब से 60,000 रुपये लगा के वो कोर्स लिया। और मैं बता रहा हूँ, मैंने वहाँ से आफ्टर इफेक्ट्स कुछ नहीं सीखा, मैंने सीखा यूट्यूब से। बट वो था कि मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है, अब कोई सेंस सीखना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ा कोई चूतिया नहीं होगा। और ये 60,000 देने के बाद भी वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है टाइम। उसके बाद मैंने मैकबुक भी खरीद लिया भाई, 2 लाख रुपये हो जाएगा कि अगर अब तो करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। सारे सेविंग्स जला दिए मैंने इसके ऊपर। तो फिर लाइक तुम, जब मेरा यहाँ जॉब लगा उससे 15 दिन पहले ही मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखा था कि वो ये नल यूज ऐसे करते हैं, ये मोशन ग्राफिक ऐसे बनता है बेसिक। एंड देन उसके बाद यहाँ आके फिर और रील बन गई। मैंने फर्स्ट वीडियो यहाँ पे अपना प्रीमियर प्रो पे एडिट किया था, एंड दे ऑल वर लाइक कि लाइक प्रीमियर पे क्यों एडिट कर रहे हो। उनका ऐसा रिएक्शन था कि प्रीमियर पे क्यों एडिट कर, क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो पे एफर्ट्स डाले थे। लाइक सारे वीडियोस आफ्टर इफेक्ट्स पे थे, और इट्स लाइक कि स्पीड कम था वो। अब भाई मैंने एक हफ्ते में एक वीडियो बनाया था, अब उनको एक दिन में एक वैसा वीडियो चाहिए। इट्स लाइक वो वाला चीज़ है ना। तो वो मैं समझा। तो आफ्टर 2 to 3 days मैं भी आफ्टर इफेक्ट्स पे शिफ्ट हो गया। मुझे एक वीडियो करने में 2 दिन, एक शॉट करने में 2 दिन लग रहा था आफ्टर इफेक्ट्स में। मैं बी रोल्स आफ्टर इफेक्ट्स पे डालता हूँ, बट अब मुझे आफ्टर इफेक्ट्स इतना यूज टू हो गया हूँ, मुझे प्रीमियर प्रो भूल गया हूँ मैं अपना। क्योंकि भाई मैं टिक ही नहीं पाऊंगा ना, सीधी सी बात है। वो मुझे क्यों रखेंगे, उनके पास लाखों ऑप्शंस है भाई, उनके पास पूरा पाइपलाइन है, फैक्ट्री है एडिटर्स का, अपने कोहोर्ट से उठा लेंगे भाई, क्यों रखेंगे मुझे। अगर मैं लाइक उनको आउटपुट ना दे पाऊँ तो हैव टू मेनी ऑप्शंस भाई, सिंपल। वही तो वही जगह जाना चाहिए जहाँ तुम्हें ग्रोथ दिख रहा हो, जहाँ तुम्हारा कि हर महीने तुम्हें लग रहा है हाँ मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, लेकिन जहाँ टेम्पलेटेड है या जहाँ मतलब बिल्कुल ही फिक्स है कि हाँ आओ काम करो जाओ, आओ काम करो जाओ, वर्क कर रहे हैं एजेंसीज। भाई वो एक है DPS स्कूल है, उसके एडिट्स करते हैं, बताओ ब्रो, एजेंसी में बैठ के। आई वाज लाइक कि व्हाट्स द पर्पस, अगर तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है तो भाई बस वही बात है। लेकिन हर लोग एफर्ट नहीं कर सकते। आई एम सेइंग टू ए लॉट ऑफ एडिटर, मतलब बहुत सारे ऐसे एडिटर हैं ना जो कि तुम 2 साल या 3 साल से एडिट कर रहे हो, लेकिन अभी भी प्रीमियर पर ही कर रहे हो। एंड अगर तुम्हारा और कुछ गोल नहीं है, मतलब मान लो तुम एजेंसी नहीं चला रहे हो, या मतलब मेरे ऐसा मान लो मैं भी एक प्रीमियर एडिटर ही हूँ, मैंने कभी आफ्टर इफेक्ट सीखा नहीं, क्योंकि मेरा गोल था कि हाँ ठीक है मुझे टीम बनाना है जिससे आफ्टर इफेक्ट आना, तो वो अलग बात है। लेकिन तुम एडिटर हो, सिंगल एडिटर हो, तुम दिन भर फ्रीलांस कर रहे हो और तुम प्रीमियर पे कर रहे हो, उसी पे अटके हो, तो कैसे होगा। तुम्हें ग्रो करना होगा, तुम्हें सीखना ही होगा आफ्टर इफेक्ट। सो आई एम टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ एडिटर्स। तुम्हारा समझ में आता है कि तुम्हारा वो है कि तुम लीडरशिप ऐसे सीख लो कि बेसिकली तुम पूरा टीम को जान लो। और उसमें ये प्लस पॉइंट आ जाता है कि तुम्हें एटलीस्ट पता है, एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स पता है कि कोई चूतिया नहीं बना सकता कि ये तो मुझसे नहीं हुआ, कि तुम्हें पता है तो इसे मेरे क्लाइंट को भेज दिया। सो अभी इसने बोला था 60,000 डाल दिए, कोर्स में मैकबुक ले लिया एंड ऑल, तो उससे अभी लाइन मेरी याद आई थी, मैं रिसेंटली पढ़ी थी। So there is an extreme method for sparking change, but it is only for a select few, like a person like him. I call it tactical stress, which is the conscious decision to put yourself in a do or die situation, knowing that you have the skill to make it work and will accept nothing less than success. Pull an all-nighter, sign up for a marathon, book a flight across the globe, move to a location that demands 3 times more than what you can afford, so you are forced to make your business work. Ask the client for double your normal rates. Do the things that other people will think you are crazy for doing, because that is how you make leaps of meaningful progress. This is how you create a glitch in the matrix and have reality deliver you a slew of noble insight. पढ़ना पड़ेगा ये बुक। So that is why it matters कि ऐसी सिचुएशन में मैं कंफर्ट, जो लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं उनके लिए था बेसिकली। आई जस्ट
I was reading this one. सेम तो मैंने भी किया ना। बट ऑल्सो एक लाइन और भी है इसके लिए, लाइक दिस इज वन ऑप्शन एंड आई डू नॉट रिकमेंड डूइंग इट ऑफन। बार बार नहीं करना होता, एक दो बार चलता है, बार बार करोगे तो तुम मरोगे भी। सिचुएशन ऐसा था, पता है मैं ग्रेजुएट हुआ जस्ट, एंड उसके बाद मेरे पास था ऑप्शन कि लाइक मैं MBA करूं, कैट का एग्जाम दूं, कॉलेज जाऊं, या मतलब अपनी आगे की पढ़ाई परस्यू करूं, या लाइक मैंने जो जितना इसमें टाइम इन्वेस्ट किया कि इसमें जाऊं, या क्योंकि दोनों चीज़ फुल टाइम मांग रही थी मुझसे। तो जस्ट मैंने सोचा कि 6 महीने इस स्किल को देते हैं एंड कि देखते हैं कि अगर इससे कुछ वैल्यूएबल आउटपुट निकलेगा तो लाइक मैंने डिसीजन बना लूँगा कि ये तो मैंने लगाया भाई अपने ऊपर 6 महीने। और उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ कि ये लाइक ये फील्ड है कि जिसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है, लाइक मैं इस पे और इसमें मैं कुछ करूँगा तो मैं कुछ अच्छा कर लूँ अपने लाइफ में। तो जब मैंने डिसीजन बनाया एंड लाइक मेरे पास जितनी सेविंग्स थी भाई सब उड़ा डाला। इससे पूछो, जब मुझे मैकबुक लेना था गॉन फायर एडिट करा था इसके लिए, 1 महीने में कुछ अच्छा खासा अमाउंट था भाई जो। अच्छा उस महीने हाँ भाई हाईएस्ट अमाउंट क्रॉस कर गया था कि भाई तुम इतना कर रहे हो, अब तुम क्यों जा रहे हो कॉर्पोरेट में, यही बोल रहा था उसे कि अब तो इससे भी कम दे रहा है। हाँ लाइक और इवन कॉर्पोरेट मैंने कब ज्वाइन करा, जब मैं एक इस फील्ड में एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न करने लगा, उससे नीचे जाके कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, उससे नीचे जाके मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन करा। बट लाइक मुझे उसका रिग्रेट नहीं है, बट क्योंकि वो मेरा लाइक अब मैं मनी के टर्म पे इतना हूँ, बट मेरा ग्रोथ इस लेवल पे तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। वो चीज है, दैट्स 2 थिंग्स के जो मैंने भी लाइक लीव नो रिग्रेट्स, यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट्स मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। इसलिए जो भी करो उस लेवल से करो कि रिग्रेट नहीं हो रहा हो बाद में मैंने किया। इसलिए मैंने भी आज से जितने काम किए मैंने चूज करके करे कि मेरे को ये करना है। इट्स नॉट बिकॉज कि मैंने कंडीशन के उसमें आगे के यार करना ही पड़ेगा, अब तो इस क्लाइंट के साथ काम करना ही पड़ेगा, भले ही पैसे नहीं देता, ये सब आई थी कंडीशन फेब में ठीक है इस साल अभी होने वाला था, बट गॉड्स ग्रेस के क्लाइंट ने भाव नहीं दिया मेरे को, ठीक है हो जाता तो वापस से कंफर्टेबल हो जाता। सो दैट्स वन थिंग। तभी अभी भी मैं कंफर्टेबल ही हो रहा था, लाइक ठीक है थोड़ा घर से बाहर जाना पड़ेगा। मतलब वही कि तुम अभी भी कंफर्टेबल हो सकते थे कि हाँ 6 महीने घर से काम करता हूँ, पैसे आ ही रहा है एक क्लाइंट से। हाँ मतलब सेम माइंडसेट स्टिल, बट आई वाज लाइक कि यहाँ आके भी मैं सेम काम कर सकता हूँ, जस्ट स्पेंड लेस, ठीक है। बट वो एनवायरनमेंट तो चाहिए ना कि वहाँ रह के लोग, मैं शाम के बैठने जा रहा हूँ, दे आर टॉकिंग अबाउट इसके घर में ये हो गया है, लड़ाई हो गई है, ये हो गया, इवन तो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। आई एम समथिंग बिकॉज ऑफ देम ओनली बिकॉज दे हैव पुश्ड मी इन द स्टार्ट के भाई तेरे को जो करना कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बट रोज बैठने में इट्स लाइक हाँ अब नॉर्मली बात कर रहे हैं, और उनके है भी नहीं ना ऐसी चीज़ें कि दे वांट टू बिल्ड समथिंग, कि उनको बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप करनी, दे आर मोर इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। एंड अब मैं उनसे बातें करूँ कि भाई AI यूज़ कर लो, ये कर लो, उनके लिए मैटर ही नहीं करता ना। तो आई हैव टू चेंज द इन्वायरमेंट इन दैट अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, इवन दो इट्स अ हार्ड डिसीजन टू मेक कि मेरे को घर से नहीं आना था अभी, बिकॉज ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अब बट स्टिल लाइक तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने आ रहा हूँ, 10 दिन घर रह लूँगा, आई कैन डू दैट, ठीक है। बट आई एम लाइक कि अभी तो नहीं रुकूँगा, 1 साल बाद वापस घर चला जाऊँगा, तो लेट्स सी अब जो भी है। और कुछ टाइम के लिए तो तुम्हें ऐसे फेज में जाना पड़ता है व्हेन यू आर गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन टू वर्क हार्ड, वर्क ऑन योरसेल्फ। नहीं तो नहीं हो पाएगा, यू विल गेट टू कंफर्टेबल विद द सिचुएशन दैट यू आर। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मैं भी अभी कंफर्टेबल हो रहा हूँ कि पटना में चलो रेंट कम लग रहा है, सब कुछ सस्ता है, आई कैन अफोर्ड दिस लाइफ। सो सेम इवन घर पे मेरे साथ क्या हो रहा था, आई एम मेकिंग नहीं है नो कुछ नहीं, मेरे को उल्टा मिलते बाहर जा रहे पैसे ले जाओ, ये ले आओ, मैं लौट के देता हूँ, हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं है जे वो। तो इट्स लाइक हाँ बहुत तो कमा रहा हूँ, इट्स लाइक दैट। प्लस ऐसा भी नहीं था कि पैसे का, इट्स लाइक मोर इट वाज लाइक कि मेरे को लोग चाहिए अराउंड जो ऐसी बातें करो। जैसे अभी हम कैफे में बैठे थे, ठीक है, बगल में बंदे क्लाउड की बात कर रहे थे, तो हमने बात करना स्टार्ट किया। उसने क्लाउड बोला तो मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब पता चल रहा है कि हाँ उसे क्लाउड के बारे में पता है, मतलब ही इज अपडेटेड। अब मेरे यहाँ तो मैं उन्हें क्लाउड दे जस्ट नो कि हाँ AI है, ChatGPT है, बस उससे सवाल पूछ लेते हैं, इट गिव्स बेटर आंसर, ठीक है। आइडियाज पूछ लो, पूछ लो, इट जस्ट गिव्स बेटर ग्रामर से। अब उनको पता ही नहीं है क्लाउड से इतने सारे काम, उनसे मैं क्या ही बात करूँ। एक ही बंदा जिससे मैं बात करता हूँ, बट ही इज लाइक वो कुछ जारी टेक्निकल चला रहा है तो मेरी भी फट जाती है, भैया ये क्या बोल रहा है अब, ठीक है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि हाँ उसके सामने मैं औकात से बोलता हूँ। जैसे हम चिप्स के बारे में बात कर रहे थे, एनवीडिया जो चिप्स बनाता है बेसिकली, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, तो मैं कि मैंने पूरी वो देख ली 3 घंटे की वीडियो, मेरे को समझ में नहीं आया तेरे को इतना सब कैसे पता है, ठीक है। तो दैट वाज द स्टफ, बट वो भी नॉट इनटू दिस स्टफ ना, तो वो भी थोड़ी बहुत ही बात करता, ज़्यादा बात नहीं करता सब। तो अब यहाँ आके तो 2 बंदे मिल गए, क्लाउड में बात कर रहे हैं, मैं बात करने लगा, उनको कंपनी के बारे में पता जिसके बारे में जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। फिर हम आपस में बात करने लगे कि वो क्या काम करते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, ये सब हो गया। तो ऐसे लोग तो यहाँ भरे पड़े हैं अभी जो बंदे। फर्स्ट कैफे गया, मतलब बेंगलोर आज जस्ट आया, फर्स्ट कैफे में ये एक्सपीरियंस, तो अब लग रहा है कि हाँ
कुछ है इस शहर में। So it's like that. अब ये वाइब में कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि इफ आई एम गोइंग टू गो इन दिल्ली में आर मोस्टली या तो कॉलेज के बच्चे हैं या कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं, आवारा घूमने वाले अब बच्चे अमीर बाप की औलाद हैं, सीधी बात है, ठीक है। सेम थिंग मुंबई में भी यही है, ठीक है। मुंबई में भी ऐसा ही हाल है, लाइक अमीर बाप की औलाद ज़्यादा मिलेंगी, सो दे आर आइदर ईगोइस्टिक और खुद में ही है, प्लस पार्टी कल्चर एंड ऑल बहुत है, ठीक है। बेंगलोर इज दैट स्टफ कि जहाँ स्टार्टअप के लिए बंदे बैठे इसीलिए बिल्डिंग करने के, इन्वेस्टर्स यहाँ हैं, वीसी यहाँ पे हैं, ठीक है। वो प्लस यहाँ की इंडस्ट्री धीमे धीमे चेंज भी हो रही है ना, इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू पुट मोर मनी, अभी तक नहीं कर रहे थे बट डालने लगे हैं पैसा अभी, तो इस हिसाब से मोर स्टार्टअप्स आर कमिंग टू बेंगलोर, ठीक है। तो वो भी हो रहा है। यहाँ का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है ना, बेंगलोर में लोग अडेप्ट करते हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, बाकी और किसी कहीं नहीं करेंगे और किसी टीयर 1। तो अब चाहिए था फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट चाहिए था घर पे, तो इट वाज वेरी स्लो। अब अभी वो टाइम है, वो एज है कि जहाँ अब मैं अगर 30 के बाद हो जाऊंगा तो लाइक ले शादी होगी है, घर में है, इनको साथ लेके जाओ, घूम नहीं सकते अकेले, ठीक है, ये वो 50 चीज़ें, इसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हर महीने इतना आना ही चाहिए। अभी तो आई एम फ्री भाई, कुछ भी करूँ कुछ नहीं करूँ, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो उस हिसाब से भी था। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स लाइक हर किसी को सोचना चाहिए, लाइक डोंट गेट टू कंफर्टेबल at least in this age, 20s में तो 30s में तो मत हो बहुत कंफर्टेबल। So make that decision, go out, do something, like you, तुमने अभी डिसीजन बनाया कि बेंगलोर जाना पड़ेगा, you are here, ठीक है। अब मैं बनाया डिसीजन, आप मिल जाएगा कुछ अच्छा रहने को, मतलब ठीक कि है, मुझे भी डिसीजन लेना ही होगा क्योंकि मैं मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ। हर दिन मेरा सेम लगता है मेरे को, उठो काम करो सो जाओ, उठो काम करो, कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ उस पर बात जिस क्लाइंट ने छोड़ा था उसने क्लाइंट बोल दिया लाइक डू समथिंग दैट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल, लाइक कोड दैट प्राइस जो तुम्हें बोलने में भी ऐसा डर सा लगे, या कोड दैट रिजल्ट जो तुम्हें लगे कि आएगा ही नहीं, बट यू हैव टू हैव दैट गट्स कि लाने वाला है। सेम लाइक जैसे मेरे को बेंगलोर आके डिसीजन बना था, मेरे को पता था भाई यहाँ के डिपॉजिट्स बहुत क्रेजी हैं, यहाँ रेंट का ये है फलाना ढिमका, मैं लाइक चलो अब जो होगा देखी जाएगी, अब क्या ही है। So I have to invest. कर रही है, you have to, that was uncomfortable है कि मैं घर में रहता, I was getting good food, परिवार के पास में हूँ, हाँ, सब कुछ टाइम पास करने को मिल रहा है उनके साथ, मतलब मेंटल हेल्थ इज गुड, रिलेशनशिप अच्छे हैं उस हिसाब से, ठीक है, पैसे आ जा रहे हैं घर से ही बट थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होना पड़े, so I have to move out। मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ अभी मैं 1-2 साल से मैं भी कंफर्टेबल हो गया हूँ कि ठीक है पैसे आ रहे हैं, मतलब टीम काम कर रही है, मतलब आई एम कंफर्टेबल हो गया उसको, मेरे को भी लग रहा है अब निकलना पड़ेगा या तुम्हारे साथ मूव करना पड़ेगा और लोग ले सकते हैं साथ में। हाँ देखते हैं, क्योंकि अभी तो उससे पहले तो मैंने रिस्क लिया है, बोल सकता हूँ कि हाँ सेम जैसे तुम पटना में रहते थे ना पहले, फैमिली नहीं, जैसे तुमने किया अपना कि यहाँ पीछे का सारा सेविंग्स उड़ा दिया, वैसे मैंने भी मैकबुक जब लिया मेरे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन मेरे को पता था हाँ ये लेना ही होगा मेरे को, क्योंकि अगर ग्रोथ चाहिए तो मेरे को मैकबुक चाहिए, क्योंकि पुराना लैपटॉप मतलब कोई काम का ही नहीं था। सेम दैट वाज सो अनकंफर्टेबल। मैकबुक वाली स्टोरी मेरे साथ भी है, क्या हुआ था, बेंगलोर की ही है और दैट वाज द गुड थिंग। मैं बेंगलोर में ही था, एक अर्जेंट एडिट के लिए क्लाइंट का मैसेज आया कि एडिट आज ही चाहिए, आज या कल चाहिए। आई वाज लाइक मैं तो ट्रिप पे हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मेरे पास पुरानी फोटो पड़ी हुई थी लैपटॉप की, जब खराब हुआ था तो मैंने बैक पैनल खोला था, मैं भेज दिया कि अच्छा हो, खराब हो गया तो सही होने के लिए मैंने सबमिट किया, तो 1-8 वीक लगेगा। मैसेज आता है हाउ मच इट विल टेक, लाइक हाउ मच do you need to get a new laptop? उस लाइक ये क्या बोल रही हो। फिर उस टाइम पे क्या अनअकैडमी वाज गिविंग मैकबुक टू एवरी सिंगल पर्सन। ओके, मैं कि मैकबुक ही मांग लेता हूँ। बोलता है कौन सा मैकबुक, क्या प्राइस है। आई वाज लाइक ये चाहिए। दे वर लाइक ये तो हमारा सीईओ भी यूज नहीं कर रहा, तुम्हारा ऐसा क्या काम है कि क्रिएटिव काम है, ठीक है, बट दे आर स्टिल लाइक चलो ठीक है। फिर मैंने बेटर ऑप्शन ढूंढा, तो इस सेट की लाइक विल गिव यू $1,000 रीइंबर्समेंट, बाकी तुम अपनी सैलरी से दे देना, ठीक है। तो दैट वाज लाइक हाँ ऐसे मेरे को मैकबुक मिल गया। लाइक बट वो भी बकचोदी है, मैं तो ऐसे ही किया था कि मेरे को एडिट नहीं करना, पर काम तो चल ही रहा था मेरा उस लैपटॉप से, बट देन यू हैव टू मेक दैट स्विच। बिल्कुल। एंड देन अनकंफर्टेबल डिसीजन मूविंग टू दिल्ली, 8 लोग को साथ में रखना है, 4 BHK फ्लैट ले लिया, ठीक है, ये कर रहे हैं क्रेजी, 4 महीने रहे, पैसे है नहीं हर महीने का, पता नहीं, आई मीन पैसे कहाँ से आएंगे पता नहीं था, बट फिर भी चलो आई डोंट नो, मे बी आई जस्ट फील या तो मैं लकी हूँ, व्हाटएवर एनीवन कैन से, लाइक जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, जब मेरे पास पैसे नहीं बचे, आप अगले महीने काम अपने आप हो जाता है, बट मेरे पास कुछ हाथ होता नहीं है अकाउंट में, बट सबका काम चल जाता है वैसे सीन में। हाँ, आई डोंट हैव टू से लाइक यहाँ पैसे नहीं है,
पैसे मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ ये रिस्क टेकिंग का फिर रिवॉर्ड है कि तुमने हाँ, रिस्क लिया हाँ, you तो can say मतलब that. गॉड है, मतलब वो रिवॉर्ड देते हैं तुम्हें, ठीक है तुमने रिस्क लिया मतलब यू हैव डन योर वर्क, तो अब तुम लो ये। हाँ, it's मेरे like- साथ भी सेम हुआ है, मेरे को पता है कि हाँ मैंने हर बार पैसे खत्म कर दिए अपने सारे, अब लग रहा है मेरे को अब क्या होगा अब क्या होगा, लेकिन फिर कुछ आता है जहाँ से मेरे को नहीं पता वो कैसे होता है, लाइक इट्स मिरेकल और भगवान जी ये वो कि सब हो चल जाता है काम। वो है ना, यू पुट दैट मच ऑफ एफर्ट्स कि वो रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो हाँ। जाते हैं एट द एंड। मतलब कि तुम्हें लगेगा कि हाँ अब तो हो ही नहीं सकता यहाँ से, तो अब मेरे पैसे खत्म हो गए, घर कैसे चलेगा, टीम को कैसे दूंगा, हाँ। बट अचानक कुछ होता है कि हाँ ठीक है चलो लो तुम एंड यू मैनेज एवरी सिंगल थिंग। तो ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। ऐसे ही अनकंफर्टेबल क्या था कि लाइक खैर हमने ग्वालियर में रह लिया, दिल्ली में रह लिया, उसके बाद जब मैं ग्वालियर में रहने के बाद मूव आउट करना था, मैं इंट्रोवर्ट आदमी, ठीक है, कभी बाहर के बंदों से इतनी बात करी नहीं। नाउ आई एम सेइंग यस टू लिव इनसाइड अ हॉस्टल, वो भी आईआईटी का, और वहाँ के बंदों का आईक्यू अलग, बात करने की लेवल अलग, टेक की नॉलेज अलग, कॉलेज में ठीक है, कॉलेज में, सो लॉट ऑफ स्टफ। और अभी तक मैं ऐसे के साथ रहता, दे आर इधर मेरे से नीचे रहते हैं, उनका उतना ही काम रहता है करने को, तो वो था। और प्लस मैं सिर्फ आपस के लोगों से बात करता था। जब मैं वहाँ पहुँचा, नए लोग, रूममेट्स, 3 अलग रूममेट, किसी को नहीं जानता, तो दैट्स हाउ यू गेट कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल टू गेट कंफर्टेबल बाय लाइक न्यू थिंग्स। अब जैसे एक्सट्रोवर्ट वहीं से बनना, तो एक्सट्रोवर्ट भी ना हुआ बट थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ गया बात करने में। बाकी नहीं तो मेरे को इतनी समझ में, दुकान पे जाके इन्हें बोलूँ कि अच्छा मेरे को ये चाहिए, बट कल मैं अकेले खाने गया हूँ, अब भाई देखो 2 इडली चाहिए, दे दे मैं बैठा, वरना उससे पहले तो लाइक मैं साथ में लेके जा रहा, तू ऑर्डर मार दिया मैं बैठा हूँ, आई डू दैट स्टफ, उस बहुत किया ये। बट दैट्स हाउ यू हैव टू लाइक गेट अनकम्फर्टेबल टू गेट कम्फर्टेबल। वहाँ गया, अब मैं रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए रोज़ सो रहा हूँ मैं 3 या 4 घंटे, मैक्स 8 बजे उठ रहा हूँ, क्योंकि बस जाती है साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस, 15 मिनट के इंटरवल में, एक मिस हुई तो लेट पहुँचूंगा ऑफिस, और फिर सर क्लास में चलेगा तो ऑफिस नहीं खुलेगा, तो मेरे को 9 बजे पहुँचना ही पहुँचना है हर हालत में। सर से मिल रहा हूँ, 24 घंटे इंग्लिश बोल रहा हूँ, वहाँ सब इंग्लिश में ही बात करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश बेटर हुई, ठीक है, और लोगों से जो मिलना चालू हुआ, नेटवर्किंग, हाँ भाई तुम क्या काम कर रहे हो, तुम अच्छा तुम इस ब्रांच में हो, ये यू आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस थिंग, प्रोफेसर्स मिल रहे हैं, लोगों को लग रहा है अबे ये तो पीएचडी करता है, अबे मैं सो स्टफ लाइक दैट, तो लोग रिस्पेक्ट मिल रही है उस हिसाब से। सर के साथ घूम रहा हूँ मैं 24 घंटे। दूसरा वो कि सर टेकिंग मी टू डिफरेंट प्लेसेस, अब मैं रेवा यूनिवर्सिटी आया, प्रोडक्शन देख रहा हूँ मैं, पॉडकास्ट कैसे शूट हो रहा है, तो क्रेजी उस हिसाब से, लाइक यू हैव टू गेट अनकंफर्टेबल, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसेस लो जो तुम नहीं गेट एक्सपोजर। वो अच्छे, इसमें भी एक लाइन थी, ये ये देखो, बुक पढ़ना पड़ेगा मेरे को, मतलब ये क्या ही देखो, लिखा है भाई इसने। मोस्ट पीपल लैक पैशन, इसके ऊपर था वो वीडियो, तुम देख रहे 5 मिनट देखा ना, वो 20 मिनट का वीडियो ऑन जस्ट 1 लाइन। इसने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला यूट्यूब पे, हाँ डाला था अच्छा ना, मैंने नहीं देखा सर क्या। हाँ, तो इट्स लाइक मोस्ट पीपल लैक पैशन, ड्राइव एंड जनरल इंटरेस्ट इन लाइफ बिकॉज दे हैवंट बीन एक्सपोज्ड टू द आइडिया दैट वुड चेंज इट ऑल फॉर देम। एक्सपोजर इज ओनली थिंग दैट यू नीड। तुम्हारे अंदर कोई आइडिया है, जैसे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, बट अगर तुम अपने आप को उस फील्ड में लेके ही नहीं जा रहे, तो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, तुम रिसर्च कर रहे हो, अच्छा वीडियो एडिटिंग के लिए कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, तो तुम सीखोगे ही नहीं तुम्हारा तो, क्योंकि बिकॉज ह्यूमन माइंड कैन ओनली थिंक, इसलिए बोला लाइक इस बॉडी से नहीं सोचना होता है, दिस बॉडी नोज ओनली अ बिट, यू हैव टू थिंक फ्रॉम बिगर पर्सपेक्टिव। वो बॉडी के आउट जाके लोगों से मिलो, ट्रैवल, मैं ट्रैवल और हम तक ट्रैवल क्यों करते हैं, बिकॉज वी गेट टू नो न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा हम गए, मतलब मेघालय जाने से पहले, उससे पहले की ट्रिप पे मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करता, बट अब से मैं जाता हूँ तो मैं, ये लोग तो सो रहे थे कैब, मैं कैब वाले में यह बात करते जा रहा हूँ, यहाँ के बारे में बताओ, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम जब आ रहे हैं या ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हिसाब से करूँगा। और होम स्टे में जिनके साथ रहते लाइक भैया बन गए तो हमारे, ठीक है, प्लस जो हमने कार रेंट करी, दैट गाय वाज आल्सो सो गुड। और मुझे लगता है ये भी है, दिस इज कर्मा, कि लाइक तुम अच्छा करो, अच्छी बात करो। बोलने वाले थे कि हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं ट्रिप पे, मतलब मुझे आज तक स्टे लाइक क्या ही क्रेजी था कि हम लोग वहाँ जाएंगे दोबारा, वो फिक्स है, ये लोग भेजेंगे। हाँ, मेघालय में जाना है तो दैट इज द ओनली थिंग, भले ही वो दूर हो कुछ भी हो, मैं तो वही एक्सपीरियंस है, मैं तो वहीं जाके रहूंगा। वो ड्राइवर कितने अच्छे, मतलब वो उनसे मिलेंगे फिर से जाके, तो यही सेम होता है मेरे साथ ही, लाइक कर्मा कि हाँ अच्छे लोग मिलते हैं मेरे को ट्रिप पे। मे बी उसमें से 10% हो कि बुरा एक्सपीरियंस होता है। हाँ, जैसे वो था लाइट रूम में कार वाले का था बुरा एक्सपीरियंस, और मेरा भी जस्ट एयरबीएनबी। हाँ हो जाते हैं, वही है। 10% तुम्हें बुरे मिलेंगे, लेकिन 90% है कि बहुत अच्छा मिलता है, इतना कि हाँ आई विल रिकमेंड कि हाँ तुम जाओ यहाँ, तुम इनसे मिलो, तुम इनके साथ घूमो। और प्लस यू गेट so uncomfortable, be like you get so comfortable being uncomfortable that you feel like oh ये तो comfort ही है।
जैसे हाँ हमारे साथ ट्रिप्स पे इतने अनकंफर्टेबल सीन्स हो चुके हैं, फ़ोन खो गया, हम मेघालय पहुंचे, होटल ही बुक नहीं किया है, ठीक है, ट्रैफिक में फंस गए हैं, कहीं पता नहीं कहाँ पहुंच गए, रोड ही नहीं है आगे, तो हमको तो नॉर्मल लगने लगा है। आई वाज लाइक कि ये तो कुछ नहीं है, तो हमारे साथ होता ही रहता, बट लोगों के लिए दिस इज समथिंग न्यू ना, तो तभी जो चीज़ तो हाँ भाई वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। क्या हुआ कि मेघालय में बहुत ट्रैफिक था, शिलोंग में हम लौट के आए हैं नोंगजरोंग से, बहुत ट्रैफिक, मैं मैप देख रहा हूँ मैं कि ये तो लाइन मूव ही नहीं कर रही है, दूसरी लोकेशन लगाई, ठीक है, चले गए, वो आर्मी एरिया आ गया, बोलते यहाँ से नहीं जा सकते, तो अब हम जा रहे हैं एक जगह पहुँच गए, बहुत पतली गली है, मैंने बोला यार यहाँ से तो मेरे को लग नहीं रहा कार जा पाएगी, तो मैं कि थोड़ा रिवर्स ले, साइड वाली गली दिख रही है, तो एक बंदा आ रहा था, मैं कि ब्रदर कैन वी गो फ्रॉम हियर, ही इज लाइक you can go from there but it is very steep. I said you just don't tell me that it is very steep, just tell me that two cars can pass, if another car comes then we can pass, just tell. Like yeah you can do that. मैं कि प्रेरक he was driving, I was like do it. ना हम नीचे पहुँच because that was straight up. मैं कि भाई don't think anything, तो चढ़ा दे तू तो चढ़ाने के बाद बोलता ये तो मैं भी पहली बार चढ़ा रहा हूँ। Like it was पूरा ऊपर, और अगर बीच में कोई सामने से कोई कार आ जाता तो we have to like पूरा नीचे आना पड़ता, खत्म था, बहुत क्रेजी था वो। तो आई थिंक ये दिस इज चुप एकदम, क्या ही कहाँ फंस गया पता ही नहीं, इधर भी, बट अगर हम वो जाते भी नहीं तो हम 3-4 घंटे से पहले घर नहीं पहुंच रहे थे, हम ट्रैफिक में ही खड़े रहते, ठीक है, उसके कारण वी सेव लाइक 1-1.5-2 घंटा बचा लिया था हमने, हम आधे घंटे पहुंच गए थे वहाँ से घर, मिला था ट्रैफिक बाद में भी बट इतना नहीं था, तो वही मतलब कितना मतलब चिल थे हम लोग, ठीक है, हम तो आदत हो गई, अनकंफर्टेबल इतना हो चुके हैं हम, कोई क्या है होता ही रहता है, मतलब 10% था कि हाँ अगर गिर गया नीचे तो क्या होगा, बट लाइक ठीक है चढ़ ही जाएंगे। आई वाज लाइक मुझे ये भरोसा था कि ही इज फ्रॉम शिमला, आई वाज लाइक ये तो चढ़ा ही लेगा, सो चढ़ाई वो चढ़ाने के बाद बोला कि शिमला में ऐसी है ही नहीं कोई चढ़ाई। और उसके बाद जस्ट हम लोग रूम पे आए, इंस्टाग्राम खोले, अब वहाँ पे रील दिख रहा है हमें कि मेघालय में गूगल मैप मत यूज करना, तो हमें लगा क्यों यूज किया हम लोगों ने, हम गूगल मैप के भरोसे रहे क्योंकि गूगल मैप रास्ता दिखा रहा है, रास्ता हम देख रहे हैं, पहले बहुत चौड़ा था, कार 2 कार निकल जाए, सडनली इट गेट्स कि बाइक भी नहीं निकले उसमें से, तो अब लाइक प्रेरक यहाँ तो नहीं जा रही है कार, तू रिवर्स नहीं हो, साइड में रोड दिख रही है मेरे को, वहाँ से बंदा आ रहा था, बोले बस तू बता दे जाएगी या नहीं, बोला चली जाएगी, ठीक है डाल दे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला अब तो गूगल मैप नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लोग से ही पूछ लेंगे, वही लोग से पूछना इज वे बेटर देन इफ यू आर इन अ प्लेस लाइक, तभी यू हैव टू लाइक गेट के लाइक मीट टॉक टू पीपल, यू विल गेट लाइक लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी क्या ही बोलूं मैं एयरबीएनबी के बारे में, क्या हुआ इसका बताओ सीन, एयरबीएनबी अच्छा नहीं था वो, क्या हुआ, जैसे अभी क्या हुआ मेरे साथ, अभी मैं गोवा गया, पहला एयरबीएनबी में रुका, क्या ही क्रेजी है एयरबीएनबी, मतलब कि मैं हर कॉर्नर पे जाकर शूट कर सकता हूँ कंटेंट, बालकनी खूबसूरत, बालकनी से रिवर फ्रंट दिख रहा है, सोफा क्या ही गजब है, एंड मैंने वीडियो बनाया वहाँ पे बहुत सारा, मतलब टू गुड, मतलब कि मैं वहाँ पे महीनों तक रुक सकता हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने वहाँ पे कंटेंट बनाया, 3 दिन रुका वहाँ पे, लेकिन उसके बाद मेरे को लगा अब तो निकलना पड़ेगा, मतलब कंफर्टेबल नहीं हो सकते, वही है ना कि ट्रिप पे 10 दिन है तो थोड़ी 10 दिन एक ही जगह बिताएंगे, तो लगा मेरे को चलो एक्सप्लोर करते दूसरा शहर, गया दूसरे शहर में, एयरबीएनबी बुक किया, अंदर से देखने में ठीक था कि हाँ बहुत ही अच्छा है, गया जैसे ही सीढ़ी देखा मैंने, इतना पुराना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है ना, केबल मैंने देखा जंग लगा, मैंने सोचा हो गया खत्म, यहीं पे मैंने समझ गया, सीढ़ी देखता हूँ पूरा पुराना सा सीढ़ी, अभी मैंने फोटो लिया है, जब कल गया था मैं स्कूटी वापस करने, तो मैंने फोटो ले लिया बिल्डिंग का तो वही पूरा ना सीढ़ी, मैं कहाँ आ गया हूँ, फिर मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, देखता हूँ दरवाज़ा, मेरा अंदर से मन कर रहा था कि भाई घूम जाए यहाँ से, लेकिन मैं 70 किलोमीटर से मतलब ड्राइव करके आया, फिर कैब लिया, तो गर्मी में परेशान हो गया था, बस से भी आया, तो ये तो ऑप्शन नहीं था कि हाँ भैया वापस जाकर रूम खोजूँ, बुक कर लिया, मेरे को लगा दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा लेकिन मेरे को लगा था कि हाँ अंदर से क्या होगा मेरे को नहीं पता, फिर वो बोलती ये दरवाज़ा नहीं है मेरा, मतलब दूसरा दरवाज़ा है, मेरे को चलो बच गए भाई, क्योंकि वो दरवाज़ा तो इतना था कि वो हॉरर ही था वो। फिर मैं ऊपर गया तो ऊपर का दरवाज़ा थोड़ा सा ठीक था, तो मेरे को पता चला कि हाँ उसने दरवाज़ा बदलाया है क्योंकि अगर वो दरवाज़ा रखती तब तक कोई घुसता ही नहीं क्योंकि बाकी जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर दरवाज़ा पूरा पुराना, सेकंड फ्लोर का दरवाज़ा सारा पुराना, सिर्फ उसका रूम का दरवाज़ा अलग था। उसने बोला हाँ ये मेरा दरवाज़ा है, चाबी निकाला, मैंने खोला, लाइट वेट बंद, मैं सोचा ये कहाँ आ गया हूँ मैं, फिर लाइट वेट जलाया तो थोड़ा सा ठीक लगा, ठीक है मतलब पेंट वेंट हुआ है, मतलब
ठीक है, लेकिन एक कुछ महक आ रहा था अजीब सा मेरे को, और ऊपर से वाइब मेरे को अंदर घुसते के साथ ही बहुत ही निगेटिव वाइब आ रहा था कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, और उस बिल्डिंग में कोई था ही नहीं। मतलब पूरे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे एयरबीएनबी बुक करने से पहले रिव्यूज नहीं देखे थे? मैं जल्दी में देखा, मतलब कि सुबह में 8 बजे सोचा निकलना है मेरे को, मैंने देखा ठीक है, रिव्यू मेरे को 50+ रिव्यू देखा, उसमें से 1-2 स्टार था, मैंने पढ़ा नहीं, सिर्फ देखा, स्कैन किया मैंने कि हाँ ठीक है 1-2 स्टार है, 1-2 का कोई बात नहीं, बाकी तो पॉजिटिव रिव्यू ठीक है बुक करो। मैंने पढ़ा ही नहीं, अगर मैं पढ़ लेता रिव्यू ना तो बुक नहीं करता, लेकिन वो जल्दी मैंने बुक किया, निकल गया साउथ के लिए एंड वो चला गया। फिर मेरे को बहुत निगेटिव भाई वहाँ फील होने लगा। मैं वहाँ पे गया, लेकिन मैं सोच रहा था भागूँ क्या करूँ मैं सोच रहा हूँ मैं रात कहाँ बिताऊँ, मैं ना जाऊँ वहाँ पे, लेकिन मैं साउथ में था, साउथ में नाइट उतना ज़्यादा नहीं होता कि हाँ पूरा क्रेजी तो रात बिता सकते हो बाहर। फिर मैं रात में गया घर, मेरे को ना उस फ्लैट में खाने का मन किया, मैं इतना सारा खाने का सामान लेके गया था, मतलब केला, चिप्स, दूध, सब कुछ मैंने छोड़ दिया वहीं पे, मैंने टच ही नहीं किया, क्योंकि पता नहीं कुछ निगेटिव वाइब था वहाँ पे कि मैं खाना खा ही नहीं सकता हूँ इस फ्लैट में। मतलब गंदगी नहीं था, कुछ भी नहीं, एकदम पूरा साफ सुथरा, यू हैव माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज है क्लीन, पूरा बेसिन साफ है, बाथरूम साफ, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ मेरे को निगेटिव वाइब फील हो रहा था क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई है नहीं, ना कोई केयर टेकर है। मैंने चाबी निकाला, दरवाज़ा खोला खुद से, कोई था ही नहीं, तो मेरे को बस वो फील होने लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। और आसपास बालकनी में खोल रहा हूँ तो कोई दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। तो रात में कैसे बिताया मैंने उस फ्लैट में ही जानता हूँ। मेरे से बस रात बिता और सुबह निकलो। मैंने दरवाजा बंद किया, हॉल कुछ ज़्यादा डरावना लग रहा था, रूम तो ठीक था कि ठीक है, और मैंने पूरा लाइट जला के रखा है रात भर ऐसे लाइट बंद कर देता हूँ मैं, लेकिन मैंने रात भर लाइट जला के रखा कि बस रात सुबह हो फिर जल्दी निकलूँगा। मैंने सुबह 8 बजे नींद खुला, 9 बजे निकलो। 9 बजे क्या 2 मिनट नहीं लगा मेरे को निकलने में। मैंने उठाया कपड़ा वगैरह, डाला ट्रॉली में, बैग उठाया, निकल गया। मैंने छोड़ दिया सब खाने वाने का सामान, बहुत सारा सामान मैंने छोड़ दिया उसी फ्लाइट में। मेरे को बस अब भागो यहाँ से जल्दी से, क्योंकि इतना वो था। फिर मैंने ऑनर को मतलब बताया कि मैं नहीं रुक पाया, मैंने 2 दिन के लिए बुक किया था। मैंने बोला मेरे को रिफंड चाहिए 1 दिन का। उसने बोला मैं रिफंड कर दूंगी, लेकिन तुम रिव्यू नहीं लिखोगे इस पर। बोले ठीक है मैं नहीं लिखूंगा, और क्या। थिंग्स लाइक दैट, वही तो यही है, हमें तो आदत होगी है लाइक गेट अनकंफर्टेबल। अब यही हमें आदत होगी है कि हम 0 पे पहुंच ही जाते हैं, तो हमें पता है कि ये तो नॉर्मल, इससे ऊपर ही उठना है ना। वर्स्ट केस आप देख लेते हो, तो अब इससे बुरा क्या ही है, अब तो जो होगा अच्छा ही होगा, वो वाला सीन है। क्यों अब पता है कि ठीक है अब वहाँ रह लिया, मैं दूसरा फ्लैट गया, वहाँ पे अच्छा था वो, ठीक है कोई बात नहीं, वो गया वो तो इट्स लाइक दिस टू सेल पास, वही सो ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन या में डालना पड़ता है खुद को, एंड एक्सपीरियंस से मिलता है। मतलब ये भी तो गया था ट्रिप पे तुम्हारे साथ शिमला, इसका एक्सपीरियंस क्या रहा था? पता है क्या सीन क्या एडवेंचर हुआ ना हमारे साथ भाई। वो तो था ही, मैं शायद उस पर एक वीडियो भी बना दूं। मुझे पता ही नहीं था नेक्स्ट डे तक कि मैं जा रहा हूँ। रात में हम डिस्कॉर्ड पे बैठे हुए थे, किसने बोला कि मैं टिकट बुक कर रहा हूं, जबकि बाय द वे मिल्टन, इफ यू आर वाचिंग प्लीज डू स्पॉन्सर करियर पॉडकास्ट। मिल्टन हो या डैन को आप भी कर सकते हो। वी विल कीप ये पोस्टेड लाइक कि हाँ आर्ट ऑफ फोकस को हम लोग प्रमोट करेंगे। ये बुक सही पढ़ना पड़ेगा। तुमने 2 लाइन बताया मेरे को, दोनों लाइन रिलेट कर गया मैं। हाँ पढ़ना पड़ेगा। अब वो तो याद था, मैं बैठा था। हाँ ये भी तो था, तेरे ही सर्वर पे तो बैठे थे कि डिस्कॉर्ड पे बैठे हुए, और मेरा ये भाई नहीं यार अभी तो मैं बैंगलोर से घूम के आया हूँ, तुम मुझे शिमला लेके चल रहे हो। हाँ तो ही बस लाइक नहीं चलो मजा आएगा। और इसको था कि शायद अपनी पूरी टीम को ले आया था मोस्टली। कौन था? आकाश भी था और रचित भी था। तो ही वाज लाइक कि चल भाई चल मैं का बताता हूँ, और इसका कल का ट्रेन है। तो इसने मेरा रैंडमली ट्रेन बुक करते मुझे व्हाट्सएप पे टिकट ही भेज दिया। आई वाज लाइक कि भाई क्या है ये, सीन कर ही दिया है। तो मैं सुबह मम्मी को बता रहा हूँ कि आज शाम को मैं शिमला जाऊंगा। मेरे घर वाले अरे भाई ये क्या सीन है। तुमने तो सुबह बताया, रचित ने 3 बजे मम्मी को बताया, 3 बजे रात में। भाई साहब तो ऐसे ही होने लगा। मैं तो हम नॉर्मली हो गए हैं, मेरे घर वालों को पता है कि ये पता नहीं कब आके बोल दे के जा जाएगा। मैं 4 महीने से रहता, मैं बोल रहा हूँ अब तो मैं घर ही रहूंगा, मैं घर जाऊंगा। अभी बोला 10 में मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। तो उन्हें पता है, आदत होगी है। लास्ट ईयर जैसे मेरे को मुंबई जाना था डिनर के लिए, जेसी का डिनर था। 1 दिन पहले शाम को बुक करी फ्लाइट, मैं 8 बजे फोन करता, मैं सुबह 8 बजे मुंबई जा रहा हूँ। सेम अभी जस्ट गोवा का क्या मैंने थोड़ी प्लान किया था। 13 तारीख को मेरे साथ चलो चलते हैं गोवा। रात का फ्लाइट बुक किया, मम्मी को कॉल करके बता रहा जा रहा हूँ गोवा। किसके साथ जा रहा है, कोई है क्या वहाँ? नहीं अकेले जाएगा। हाँ लेकिन मैं बोलती है क्या ही, फर्स्ट टाइम था ना। हाँ फर्स्ट टाइम। तो मैं बोलती है क्या ही बोले, मतलब कुछ क्या ही बोल क्या सकते, पता है हाँ ये करेगा, यही सब रोक ही नहीं सकते हैं। सो वही है।
हाँ तुम बता रहे सोलो थे ट्रिप का तुम बताओ कैसा रहा? तुम Like, अभी स्टोरी कंटिन्यू करो ना अपना, तुम हाँ, बता रहे शिमला थे वाली बेसिकली वो शिमला वाला ही चीज था। और अपन कितने दिन रहे थे? 4-5 दिन तो हाँ, रहे 4-5 दिन से थे। ज्यादा 4-5 दिन शिमला में रहे और मैं अपना मैकबुक लेके गया था कि काम ये करेंगे। काम करूंगा, काम करूंगा भाई। अरे क्लाइंट वर्क करूंगा बढ़िया बढ़िया। और मतलब शुरुआत में जोश था हमारे पास कि नहीं नहीं भाई मैकबुक लिया है, काम करेंगे। और अपन अगर ट्रेन जैसे एक स्टॉप था हमारा कल का कालका वहाँ पे रुक के अपन दोनों मैकबुक निकाल के ये भाई काम कर रहे हैं। फिर हमने उन्होंने निकाला, रात भर उसके उन्होंने खेला। उनो खेल रहा है बैठ के, कहा, जाए भाई और में काम। पर ठीक है, वो अच्छा था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस। ये तो मैं तो ऐसे ही रहा हूँ कि लाइक हम ट्रिप पे जाएंगे सारे को लेके जाएंगे। ये मेरे में ऐसे ही रहा स्टार्टिंग। लास्ट ईयर गए थे हम फेब में ऋषिकेश घूमने, सबको लेके। हमने कहा था ठीक है 8-10 दिन रहेंगे, काम करेंगे। पहुंचे हैं, पहले दिन ही समझ में आया काम तो नहीं हो रहा, बंद करो, घूम लेते हैं। अगले दिन वापस चल रहे हैं, 2 दिन रुके वापस आ गए। तो वो लाइक इसलिए वर्क इन दैट मैनर कि लाइक यू आर गेटिंग लॉक्ड इन फॉर सम टाइम, यू गेटिंग द वर्क डन एंड देन यू हैविंग फ्री टाइम टू गो। अभी मेरे साथ क्या हो रहा था, जैसे मैं था तो 4 महीने से घर, लेकिन जब भी मैं घर वालों के साथ बैठ के बात करने आ रहा हूँ, मन में तो ये लगी कि मेरे को काम जाके करना है अभी। और मैं 1 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाऊँ, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पा रहा हूँ, मेरे को काम करना है। तो अब क्या है कि मैं 1 महीना यार कि लॉक इन में काम करूँगा, देन आई जस्ट गो 10 days चिल घर। काम ही नहीं है कोई, मैं इस महीने भर में पूरा काम करके जाऊँगा, दैट आई डोंट हैव टू वर्क फॉर 10 days। ये आता है जब व्हेन यू हैव दैट 10x माइंडसेट। 10x इज ईजियर देन 2x करके एक बुक है, यू कैन रीड दैट वन एज वेल। वो बुक टॉक्स अबाउट दिस थिंग कि you work in that manner, you are working for like very hard for a long period of time, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, and then you are taking उतना ही ब्रेक। अच्छा, उस बुक में ये भी है? हाँ, बोला पहले बताता कि 10x कैसे करना है। हाँ। बोलते जब तुम 10x जंप करने लगते हो ना तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। हाँ। तो उसे शांत करने के लिए यू नीड दोज ब्रेक्स। नहीं लोगे तो तुम पागल हो जाओगे। ओके, शार्प योर एक्स वही हुआ। हाँ, यू हैव टू शार्प एक्स ज़्यादा ट्रिक काटने के लिए। वो तो है ही, बट यू हैव टू लाइक टेक रेस्ट। नहीं लोगे रेस्ट तो तुम पागल। लाइक एथलीट्स को भी जब गेम जीत जाते हैं उसके बाद दे टेक रेस्ट फॉर 1 वीक 2 वीक वेकेशन पे जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू डू दैट। और वेकेशन मतलब यू आर फ्री फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग। तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, जस्ट चिल, फोन छोड़ के जाओ, अपना कुछ नहीं करना, डोंट कंज्यूम एनीथिंग। इसलिए वो बिल्ड करना चाहिए सबको, लाइक दिस नीड टू हैव विद एवरीवन। लाइक मुझे 3 महीने हो जाएंगे बैंगलोर में, मैं फिर 1 हफ्ते के लिए घर जा रहा हूँ। अच्छा। एंड वो 1 हफ्ते में फ्री हूँ, कुछ काम ही नहीं करूँगा। लाइक क्लाइंट वर्क थोड़ी है, कॉर्पोरेट है। जैसे हमारा सही बता रहा हूँ कि हाँ चिल हो ना, कॉर्पोरेट थोड़ी कॉल गया, उसे तो बता के जा रहे हो मैं 7 दिन के लिए। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप था, क्या हुआ, अब इन लोग के लिए तो काम था, मेरा तो काम चला ही गया था। आई वॉज फ्री आफ्टर हाफ ऑफ द ट्रिप। तो अब मैं तो आराम से चिल मार के घुमाऊँ फिर 20 दिन। दैट वॉज द स्टफ। तो लाइक तो हाँ, आई रिकवर्ड अ लॉट, ठीक है। फिर उसके बाद 2 महीने और ब्रेक ही मिल गया, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप। मतलब ब्रेक में भी लाइक you have to like give time to yourself कि next 10x thing क्या होगी, उस decision के लिए you need that time। even रविकांत ने बोला है बुक में, अपनी बुक में क्या लाइक ट्वीट में ही बोला है लाइक जो बड़े डिसीजंस होते हैं ना, यू हैव टू टेक टाइम टू मेक दोस्त कि तुम्हें किस सिटी में रहना है, किस बंदों के साथ काम करना है। डोंट डिसाइड देम सडनली। मैंने बैंगलोर का डिसीजन कल नहीं बनाया। आई एम थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू बैंगलोर फ्रॉम 2024। इससे पहले मैं दिल्ली रह आया, ग्वालियर रह लिया, मंडी हिमाचल प्रदेश में भी रह आया। कम्स डाउन कि हाँ भाई बैंगलोर जाना है बिकॉज इट हैज़ कनेक्टिविटी, नेटवर्क, इन्वायरमेंट, सब जो है उस हिसाब से। नहीं, आई फील वर्क के लिए तो ये सिटी बेस्ट है। फूड वूड को हटा दूं तो मैं, हाँ फूड के लिए तो सबके ओपिनियन सेम है। नॉर्थ इंडियंस के लिए तो रहेगा, देखो आपने हमें मेड लाना होगा नॉर्थ इंडिया से उठा के बस इसलिए मैंने तुझसे क्यों पूछा कि तू नॉनवेज खाता है। ब्रो एक यही चीज है नॉनवेज जो यहाँ अच्छा मिलता है। दूसरा अच्छा है मेघना की वेज बिरयानी। हाँ, मैं तुझे आज हम मेघना ही जाते हैं, अगर तू बोल देता ना। तुम्हें पता है क्या, मैं 3-4 बार खा के हाँ वो रखा, तुमने देखा नहीं घुसते स्लैब पे क्या रखा है। ओके कल रात में मेघना ही खा रहे थे हम। तुम कुछ बोल रहे थे ना, वो मजे कराने या मजा कराने में मजा आता है मुझे। इससे मुझे समझना का वो लाइन याद आ रहा है। उसने नहीं बोला कि मुझे मजा कराने में मजा आता है, कि लोगों को लेके जाता हूँ एंड वो मजा कर रहा तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये हमारा भी लगता है वही है, मजा करने में मजा नहीं आता। आई एम नॉट, मेरे को कंपनी चाहिए हमेशा। आई एम नॉट अ सोलो टाइप ऑफ पर्सन। मैं अभी तक पहली बार 22 साल हो गए मेरे को जीवन में, मैं 22 का आज तक अकेला नहीं रहा हूँ मैं एक दिन। मतलब अकेला लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? अकेला पूरे घर में अकेला मैं एक दिन नहीं रहा हूँ, वही नहीं आज तक। हम आ गए कैसे ब्रो, तू इतना घूमता है, ऐसा तो सिचुएशन आ ही गया होगा ना कि नहीं आया ना, आज तक नहीं आया। ब्रो मेरे लिए आ गया है। मैं आज तक होटल रूम में अकेला नहीं सोया हूँ। कल आने ही वाला था कि मैं आ गया।
आज तो तक मैं हर बार होटल यही रूम में होता है। अकेला नहीं सोया हूँ आज तक। द ओनली टाइम आई हैड लाइक एक बार अकेला, वो भी IIT मंडी के हॉस्टल में, वो भी उस दिन जब वो जो साइड वाले बेड पर बंदा था वो बीमार हो गया था। अच्छा। तब मुझे रियलाइज हुआ जब मैं लेट गया हूँ सोने, जा काम वाम करके मैं लेट गया हूँ, मैं अकेला हूँ कमरे में। वाओ, 2-3 बज रहे हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही है, फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर मैं सोया। इवन मैं तो अकेले ही रहता हूँ मतलब सालों से, लेकिन ये अकेला रहा ही नहीं है। सो आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट, तभी मैं बेंगलोर अकेला, अकेले रहना है, घर पे अकेले नहीं रह सकता हूँ, वो भी सीन और है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को रख लो साथ, तो बोलता है नहीं मेरे को अकेले रहना है। हाँ, आई मीन जो भी रहना चाहता है बेंगलोर, यू लिव टुगेदर। मैं सेम बिल्डिंग में अलग फ्लैट लेके रहूंगा, बट मैं अकेले रहूंगा। नहीं बट लोग तो मिलेंगे, मैं गेट खोलूंगा, शकल तो देखूंगा, मैं गधों की उनसे बात ही नहीं करनी। हाँ। या आई डोंट वांट टू बी अराउंड एनीवन। हाँ। फ्लैट में यू डोंट गेट इंटरफेरेंस विद एनीवन, तो आराम वही से। जस्ट जब तुम्हें पता है कि हाँ अभी मेरे को अकेले टाइम चाहिए, यू स्पेंड टाइम इन फ्लैट। जब तुम्हें लोगों से मिलना है, हाँ, जाओ बाहर कैफे वही। बैठो, मिलेंगे लोग, अपने कॉलोनी में जाओ, सोसाइटी में लोग मिलेंगे। इसलिए मेरे को मतलब वही अकेला तुम्हें चाहिए। चूज करने का टाइम है ना, कब लोग चाहिए कब नहीं चाहिए। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ फ्लैट इज कि यहाँ पे डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। बहुत लाइक ज़्यादा। अगर तू तेरा रेंट लेट सपोज तू 1 BHK करता है, तेरा लिविंग रूम वगैरह सब, उसका रेंट तुझे 20,000 25,000 भी मिल रहा है ना, तेरा 4x 5x तेरा डिपॉजिट अमाउंट यही दिस इज द थिंग जो स्टॉप कर रही है अभी हाँ। मेरे को डिसीजन बनाने से। एंड But द still- थिंग इज कि देखना तो पड़ेगा, दे दूं मैं डिपॉजिट, बट वापस मिल जाए हाँ, तो दिक्कत ना, तो वही है, क्योंकि वही है। मेरा पहली बात तो ये श्योरिटी नहीं है कि मैं 6 महीने हूँ या 1 साल हूँ। ठीक तो है, तू एग्रीमेंट पे चलता है ब्रो, फ्लैट वाले तू सोच। वही अब प्लस हाँ एग्रीमेंट्स पे चलता है वो bro। यहाँ तो वही, अब मैं रहूँ भी, अब यू आर सेइंग कि 4 महीने का डिपॉजिट चाहिए। अभी जब मैं रही 6 महीने रहा हूँ, मैं 4 महीने डिपॉजिट देगा, 1 महीने का ले लो, मैं समझ में आता है, ठीक है। बट तुम 4 महीने का मांगो, इट्स नॉट मेकिंग सेंस। दिल्ली में तो मैंने 1 महीने का दिया, मुझे वापस नहीं मिला, आई डिडंट केयर दैट हाँ, मच वही कि हाँ बात। चलता 1 महीने का तो कोई सीन नहीं है, ठीक है। और यहाँ सीन भी वही है, तुम रेंट भी मत पे करो, 1 आध महीने तो रहने नहीं देंगे तुम्हें, बोलते खाली कर दो, ठीक है, वो सीन है। ग्वालियर में तो ऐसा था कि मैंने रेंट ही नहीं दिया था 1 महीने, जो हमने एक्स्ट्रा डिपॉजिट दे रखा था उसके लिए। और हमने वैसे तो हम यूजुअली नहीं करते, हमने दिल्ली वाले फ्लैट में कुछ खास नहीं किया था कि बहुत बिगाड़ दिया वो फ्लैट, ठीक है। ग्वालियर वाला फ्लैट की तो हमने बहुत बुरी हालत कर दी थी, ठीक है, क्योंकि उस बिल्डिंग की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। जहाँ जगह कीलें ठुकी हैं, ड्रिल नहीं होता था, कहीं कहीं तो बहुत बड़े बड़े हुए थे। इट सेड एनीथिंग लोकल, बस दैट्स द डिफरेंस व्हेन यू लिव इन दैट। अब यहाँ तुम क्या लड़ो, क्या ही बात करो, दैट्स द सबसे पहले तो लैंग्वेज इशू आ जाएगा। प्लस यहाँ अभी तक मैं जिन पार्ट्स में गया हूँ वहाँ तो नेटवर्क थे, मैं एक फ़ोन करूँ, आई ले, नो मारा जाएगा। ब्रोकर आ गया, ठीक है, ब्रोकर जान पहचान का है। दिल्ली में गया, ब्रोकर जान पहचान का था, वो पिक करके ले गया, फ्लैट दिखाया, उसने पैसे भी कम लिए, ब्रोकरेज कम ली। यहाँ तो इन्हें ब्रोकरेज भी 1 महीने की चाहिए। यार वही तो मैं क्या ही एक तो लाइक तेरा पैसा है वो डिपॉजिट में, इट्स योर मनी, और आपको अपने पैसे के लिए लाइक ऐसा हो हाँ, और आप मैं डाउट में जा रहे भीख हो। मांग भाई, मेरे को पैसे दे दो वापस, ये दे दो, और और ये ऐसे सीख भी के लाइक होता पता है तुमने तो- फ्लैट की ये हालत कर दी, अरे इट्स सेम जैसा था वैसा। बेंगलोर में इतना स्टार्टअप है, लेकिन इस चीज़ पे कोई स्टार्टअप नहीं है। सो है ना स्टार्टअप, पीपल फाइंड बेटर सॉल्यूशंस के वो बना दिए हैं उन्होंने। ये पीजीज विद सिंगल रूम्स, या फिर है Single room ये ही चाहिए पूरी ना मेरे को। रेंटल यूनिट बनाई है, जैसी ये है ऐसी रेंटल यूनिट बनाई है, बट वो आउटस्कर्ट्स में है थोड़ी। अच्छा। उनमें डिपॉजिट्स कम है, 0 या 1 महीने का, 2 महीने का। जहाँ मैं रह रहा हूँ वो वैसा ही तो है, इट्स RKR बेसिकली। तो मेरा रेंट है कुछ 12,000 रुपीज, तो बस मुझे डिपॉजिट भी 12,000, 1 महीने का अच्छा, रेंट वही होगा बस उतना मेरा। ही होना तो चाहिए ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देगा मत दे। हाँ, 1 महीने का मैं कह रहा हूँ, मैं 40,000 दूँ, तुम 40,000 में से डिपॉजिट ले लो, मुझे नहीं दोगे तुम 6 महीने बाद, नहीं मेरे को उतना इशू नहीं होगा। लेकिन 4 लाख बट 4 लाख मैं मांगूंगा भी, और तुम बोल रहे हो मैं 4 लाख वापस दूंगा, पागल हो गए, केस करोगे करके भी क्या फायदा, कुछ नहीं, मैं इतना पैसा उसमें लगाऊंगा केस में। मतलब वही, अगर डिपॉजिट नहीं होता तो मैं और अभी किसी को बोलो कि लीगली तो तुम 2 महीने का रह, तो 4 महीने क्यों मांगो, तुम्हें रेंट पे ही नहीं मिलेगा, तो दैट इज वन इशू ना। अगर डिपॉजिट नहीं होता तो मैं भी अभी कभी शिफ्ट हुआ था, मतलब कोई टेंशन ही नहीं था। फिर हाँ चलो, मैं पटना से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं घुटन महसूस हो रहा है मेरे को वहाँ नहीं से। यार निकल जाओ। बस। इवन अभी जब लाइक तो तुम क्या करते हो, मतलब ऑफिस के बाद क्या करते हो जो टाइम बचता मुझे है? नहीं मिलता टाइम, क्या करते हो? अभी मुझे वही लग रहा है कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना है, वो सारी चीज़ें अभी, क्योंकि 3 महीने पहला 1 महीना तो आई एम परफॉर्मिंग वेरी बैड वहाँ पे, लाइक उनको मेरे एनिमेशंस काम नहीं पसंद आ रहा था। एंड फिर सेकंड मंथ्स फिर लाइक मैं अडेप्ट हुआ उनके स्टाइल में, एंड लाइक क्या उनको चाहिए मैंने फिगर आउट करा कि दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस ऐसे वर्क करते हैं, दिस टाइप ऑफ वीडियोस में ऐसे एडिट होता है, दिस टाइप ऑफ लाइक, क्योंकि हम टेक भी करते हैं, AI कवर करते हैं, क्योंकि हमें AI ब्रांड्स चाहिए होते हैं, एंड देन हम न्यूज़ भी कवर करते हैं, एंड देन हम लाइक स्कैम्स ये सब भी कवर करते हैं कि ये स्कैम हो गया, ये इंफ्रा बेकार बना है, तो
तो हमारा बहुत नीश ज्यादा है। बहुत हाँ तो हमारे 4-5 रील्स है एंड वो इस तरीके से एडिट होते हैं तो ऐसे व्यूज आते हैं। टिक रहा तो ऐसा एडिट होगा, ये रहा तो ऐसा, हाँ। सबका अलग अलग है। तो वो मैंने फिगर आउट करा और फिर लाइक हर एक एडिटिंग स्टाइल की इसमें ये एनिमेशंस जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते। मतलब कोई गाइड करने वाला है, कोई सिखाने वाला है क्या? इन शॉर्ट फॉर्म वी आर 2 एडिटर्स, लाइक एक मेरे सीनियर है एंड मैं ऐसा बस। मतलब गाइड कौन करता है तुम्हें, बताता कौन है कि हाँ यहाँ पे गलती कर रहे हो तुम? अच्छा वही बताता है, ओके। अच्छा है, आई मीन वही है ना, लाइक यू नीड समवन लाइक एटलीस्ट गाइड करने के लिए, क्योंकि इतना तो खुद से कम ही आता है। हो ही नहीं सकता, यू नीड मेंटर। इट्स नॉट लाइक कि अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म मैं संभाल रहा हूँ, सिर्फ तुम संभाल रहा है, नहीं है ऐसा। He's like it's not like ओके। और कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि एक ही वीडियो थोड़ी जाता है एक दिन में। हाँ लाइक अब लेट्स अप जैसे ब्रांड वीडियोस रहते हैं, मैंने मल्टीपल ब्रांड्स वीडियोस एडिट करी है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज जानी है तो आज ही उनको भेजना, वो 1-2 दिन पहले जानी होती है, तो उस दिन हमें 2 रील एडिट करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें तो अप्रूव कराना पड़ता है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो टाइम क्यों नहीं मिलता है मतलब? यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, मतलब कैसे बताऊँ, लाइक मैं कंज्यूम वगैरह देखो, अभी जैसे आज भी मैं कितना लेट आया, मैं सुबह 9 बजे उठा था, सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने कपड़े धोए एंड अभी मैं अपने लिए टाइम निकाल रहा हूँ जो चीज़ें मुझे करनी है, कि मैं यहाँ आया हूँ भाई मल्टीपल चीज़ें करनी है, तो अभी मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ। कहाँ से? मैं यहाँ यही बोल रहा हूँ, यहाँ आने के बाद मुझे स्विमिंग सीखना है। तुम कहाँ सीख रहे हो? लाइक अब तो दोनों साथ में रह लो। तो मैं जहाँ रहता हूँ ना, तो वही ना वहाँ आपका मुझे फायदा है कि वहाँ रह लिया, अगर तू आ जाएगा ना रोज तेरे पास, मैं तो आ सकता हूँ तुम्हारे पास, वही जब तुम बोलोगे कि हाँ अब ऐसा काम करो, सैटरडे संडे तुम्हारे पास दैट इज बिटवीन बीच मुझे में। 4-5 किलोमीटर चलेगा कि मैं रोज रैपिडो से चला गया। और कौन सा तुम यहीं पे ले रहे हो, क्या पता तुम भी थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ वो भी हो सकता है। तो वो वाला सीन है कि मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ। कितने टाइम से? आज मैं फर्स्ट टाइम गया था। अरे ब्रो आज संडे था, मतलब टाइम निकाला, बट मैं रोज जाऊंगा वैसा वाला सीन। रोज? हाँ नहीं, I mean, काफी health पे ध्यान रखना जरूरी है। टाइमिंग उसका लाइक मैचेक्सी एक सीरीज वो है, लाइक फ्रेंचाइजी बेंगलोर में बहुत सारी जगह खुला हुआ है, तो आपको अपना पहले बुक करना होता है स्लॉट। हाँ। कि लाइक मैंने मंथली ले लिया है, पर आज के दिन आप कितने बजे आओगे, अच्छा, वो 8 बता से 9 देना, या okay। रात के 9 से 10 ऐसा वाला टाइम, तो मैं सुबह जाऊंगा या रात को जाऊंगा। ओपन टाइम क्या है उसका? शायद 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। 9 बजे सुबह से 9 लेके बजे 10 बजे का सबसे लास्ट, 9 से 10 लास्ट बैच, रात। 1 घंटे का बैच होता है। और वहीं पे बैडमिंटन भी है, तो मैं बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ। बस ये 2 चीजें ही कर पा रहा हूँ अकेले? अपने लिए। नहीं मेरे फ्रेंड्स, मतलब कुछ तो फ्रेंड्स बना ही लिए। अच्छा, यहाँ ऑफिस पे से? तो, हाँ उनके साथ। क्या नाम बोला तुमने? मैचेक्सी, रुको ना, मैं ऐप है मेरे तो मुझे को भी स्विमिंग सीखना है, मतलब अब आज ही मैं इसे बोल रहा था। ले चलो हम स्विमिंग सीखें, तुम बैडमिंटन खेलना। तो ये तुम्हारे app उसी है। इलाके में होगा ना स्विमिंग वाला? तो इसी पे बुक कर सकता है ये सब। मैच एक्सी व्हाटएवर इट टेक्स। और भी कुछ कुछ होता है क्या यहाँ पे? टेबल लाइक जैसे हमारे यहाँ है, सिर्फ वहाँ पे बैडमिंटन एंड स्विमिंग पूल है। हाँ। मतलब और फ्रेंचाइजी में शायद टेबल टेनिस भी है, 2-3 चीजें ऐसे गेम्स है। मतलब डिपेंड करता है वो किस, मतलब हाँ कहाँ पे है, मल्टीपल चीजें हैं या नहीं, वैसे मल्टीपल तो बस स्पोर्ट्स लिखा है। जा सकते हो, लाइक अच्छी जगह है और सही काफी है। मेरे अच्छा, बॉक्स क्रिकेट ये मेरे सब बजट देखा में था भाई। तो मैंने ले लिया। मैं भी स्विमिंग सीखूंगा हाँ ब्रो। क्योंकि अभी गोवा जाऊँ तैर ना पाऊँ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे भी अभी एक बहुत- स्किल ऐड करना था अपने पास, हाँ। ऐसा कि पूरा दिन साला एडिट थोड़ा हील होता है वो, स्विमिंग में हील होता है। देखो आज तुमने फील किया होगा, मतलब तैरना नहीं आता है मेरे को, फिर भी जब पानी में जाता थोड़ा अच्छा फील होता है। मूवीज देखो भाई, और अच्छी मूवीज देखो, ये बॉलीवुड की चुटिया मूवी मत देखो भाई। यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इतना फोमो फील करा देते, तूने ये मूवी नहीं देखी, ये मूवी मेरे को भी मैं लाइक भाई वो Cal.com में जीडीएम में वो मूवी बहुत देखता है। अच्छा। लाइक अब मैंने वो नहीं देखी है, वेबप्लस ने देखी, मैंने बहुत सारी रिप्लेस देखी। मैंने अभी जस्ट ठीक है, वो बोलता गाइस वॉच बोथ मूवीज। हाँ ठीक है, तो मेरे को वेबप्लस देखनी है, अभी इंसेप्शन देखनी है, इंटरस्टेलर देखनी है, मेरे को टेनेट देखनी है, ओपनहाइमर देखनी है मेरे को। ठीक है, टेनेट देखा है मैंने। एंड देन आई हैव टू लाइक वो हैप्पीनेस वाली कौन सी मूवी नाम भूल गया मैं, परस्यूट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मैंने, ठीक है, वो बहुत अच्छा मूवी, मतलब क्या बोलूं। उसका स्टोरी आर्क इस वही मैंने ना वो है। ठीक है, और स्टोरी पता चलती है सबसे। और मोर मूवीज लाइक दिस अभी जो नई अभी भी प्लेस मैंने देखा कुछ दिन पहले, क्योंकि मैंने भी बहुत दिन से सोच रहा था प्लेस देखना है, क्योंकि ऑब्सेशन के बारे में बात करता है। मतलब देयर इज नो एंड टू मूवी, कुछ है ही नहीं एंड उस मूवी में। बहुत ही छोटा सा मूवी है, लेकिन लेकिन ये था कि मूवी देखना इट्स लाइक टाइम वेस्ट वगैरह, पर नहीं ब्रो नहीं यार। लाइक इफ
इफ लाइक आई एम एडिटर उससे आप कलर थ्योरी सीखते हो, फ्रेम्स कैसे वर्क करते हैं, ये कैरेक्टर नेगेटिव लाइक लेफ्ट हैंड साइड क्यों खड़ा है, एंड अगर कैमरा ऐसा ये डोमिनेशन दिखा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर बहुत नीचे सारी बहुत चीज़ें कुछ है। लाइक ऑब्जर्व करो, सिर्फ देखो मत, अच्छी मूवीज देखो। कोर्स ही बेच रहा है ना, और उसके बिजनेसेस क्या है? वो एड को क्या है एडको में वो एक्टिव नहीं है ज़्यादा मे बी, तुम्हें लगता है ना, बट ही इज लाइक बैंगलोर में जितने क्लाइंट्स हैं एड को के वही मैनेज कर रहा है, वही मीटिंग वगैरह करता है ना सारा। अच्छा, और एजेंसी उसका सही, एजेंसी तो सही चल रही है। एजेंसी एडको ही है ना एडको उसका। ही ना है। उनका बोरिंग एडिट्स बंद कर बस- वो, अब तो कोहर्ट है, वो एडिटिंग तो बंद कर, एजेंसी तो कब की बंद हो गई है। अच्छा, मुझे Ad को पता ही ही नहीं है था मैंने, उसका क्योंकि- एजेंसी है, वो तेरा वीडियो देख के पता चला द बोरिंग एडिट्स। अच्छा, थी पहले, वो तो स्टार्टिंग में थी, वो बंद हो गई starting थी। में था। अच्छा, फिर उसने बाद में ट्राई किया था बट वो नहीं चली, फिर उसने कोहर्ट ही चलाया देन। नहीं चली नहीं होता है उसने चलाया नहीं, ऐसा होता है। हाँ, अगर वो चाहता तो नहीं। चला ही लेता। हाँ वो भी है, सो लाइक फिर देन ही स्टार्टेड कि ये इसके ऋषि और सेनको के साथ ज्वाइन start कर किया दिया, उसने। क्योंकि उसमें वो पूरा फुल क्रिएटिव हाँ फ्रीडम 360 है ना। डिग्री मार्केटिंग करने दे यार। मतलब ऋषि आया था अभी जेसी में, तो उसने बताया कि वो फनल खुद बनाता है, खुद ही स्क्रिप्ट खुद ही, मतलब एक भी चीज़ वो उसने छोड़ा नहीं कि हाँ वेबसाइट आपका अच्छा है इसलिए लीड नहीं आ रहा। एडको Full. का ऑफिस ही यहाँ है, मुंबई में नहीं है, मुंबई वाला ऑफिस इज ऋषि का, वो डिफरेंट है उसका बिजनेस। यही पे वाला है, तो यही वो आता है बीच बीच में कुछ। तरुण का ऑफिस कैसा है? छोटा स्पेस है, इट्स गुड। भाई बच्चे भी सारे नए बंदे हैं, क्रेजी स्टफ, जब लीडर ही यंग एज के हो तो यही होता है। तरुण अपनी एजेंसी में Crazy कैसा कैसा पे कर रहा है, पे करता है नॉर्मली? ज़्यादा नहीं करता, आई थिंक 30-40 हज़ार करता होगा, तो 50,000। editors एक बंदे कैसे? को जो मोशन डिजाइन करता है उसको 80 के आसपास देता है। ओके, और जो 30-40 वाले बस ऐसे ही है सिंपल editor। नॉर्मल काम के लिए हम्म। वही है। तुम्हें क्या लगता है मतलब एडिटिंग इंडस्ट्री का प्राइस कम है ज़्यादा क्या है? वो नहीं, देयर्स नो कैप, इट जस्ट डिपेंड ऑन माइंडसेट ऑफ मतलब इंडियन एडिटिंग मार्केट का जो लोग दे रहे हैं अभी वो अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी का इशू है, यहाँ भी ज़्यादा मिल जाएगा बट सामने वाले में गट्स ही नहीं है मांगने के भी, उसको लगता है कम देगा ही, मांगते ही नहीं है। या वो फिर वो डिपेंड भी करता है तुम क्लाइंट किससे मांग रहे हो। ऐसा नहीं है यार मिलता नहीं है, मिलता तो यहाँ भी है, मैंने भी ऐसे बंदों से बात की, दिया पिंग 5,000 6,000 सिंगल रील के 8,000 10,000 भी दे रहे हैं। जब वो मार्केटिंग पे करोड़ों खर्च कर रहे हैं तो दे कैन इवन पे सिंगल, बट तुम्हें वैल्यू भी देगा। दिक्कत क्या है इंडियन मार्केट में, लाइक पीपल वांट वैल्यू अभी कभी वो भी अभी के अभी से भी नहीं है, बट दे वांट एटलीस्ट के दिखे तो कुछ पता तो चले। अब जिस हिसाब की एडिटिंग करते हैं उस रिजल्ट ही नहीं आता तो वो देगा ही नहीं पैसे ना, सीन ये है। प्लस अब या फिर तुम ऐसा क्लाइंट चुनते हो कि जिसको रिजल्ट चाहिए ही नहीं है, तब तो उसको क्या ही बोले, उसको पता ही नहीं है वैल्यू कि तुम्हारे एडिट से इतना फ़ायदा होगा। दे वांट कि तुम्हारे एडिट से कुछ फ़ायदा हो कंपनी को, तो दे विल पे वॉट एवर द अमाउंट। ये खैर हर जगह एप्लीकेबल होता है, बट बाहर के बंदों को ये समझ में आता है कि हाँ ऑर्गेनिक कंटेंट वर्क्स, इससे रिजल्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म में आएंगे, कैसे भी आएगा तो पैसे ज़्यादा पे कर सकते हैं। यहाँ दे लाइक कि इससे तो कुछ होता नहीं, इट इज जस्ट डिजिटल मार्केट, क्योंकि उनको या तो रिजल्ट आए, जिन्हें आए हैं वो पे करते हैं, ऐसा नहीं है जिन्हें आए हैं वो तो पे कर रहे थे यार, पेइंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा नहीं है। टू फाइंड दैट थिंग। इसने एक चीज़ सही बोला कि हाँ इसमें कॉन्फिडेंस है अब कि अगर इससे आज निकल भी जाता है तो ये खोज लेगा, इससे डबल कमा सकता है। हिंदी में वो मिसिंग है, उसे लगता है कि तो इसलिए तो जाना जरूरी था, तो जाओ भाई। वही हर इंसान का यार वही- हिमी का तो एडिट मस्त था ना, मुझे फिर वो Confidence- lack of confidence सब is लोग the को उस पे thing. कॉन्फिडेंस है लेकिन उसे खुद पे इट्स कॉन्फिडेंस लाइक नहीं जैसा मेरा, इट्स है। और लाइक ऊपर से उसका क्या बोलते हैं, बॉस ने बोल दिया कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, ले हाँ इसके ऊपर से ऐसा सेम थिंग इज लाइक विद मी ना, कि मेरा इज लाइक मुझे नहीं है इतना कॉन्फिडेंस, पीपल अराउंड मी हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन मी। जैसे व्हेन आई वाज इन आईआईटी, प्रेरक पूरन सर को कॉन्फिडेंस, भाई ये तो कर ही दे, अब मेरे को तो पता मैं कैसे ही होगा, इतना सब चल जाएगा। सेम गोज विद दिस, जिस कंपनी के साथ काम करो उसके मार्केटिंग वाले बंदे को मेरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, भाई तेरे ये साथ संभाल लेगा। मेरे से तो होने नहीं वाला। लाइक बट यू देन यू हैव टू शिफ्ट योर माइंडसेट। बट तब मेरे को आप वो फिर काम करोगे उनको प्रूव करने के लिए कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। फिर मेरे को क्या कि भाई यार ये सोच के तो वैसे रिजल्ट नहीं आया, इससे अच्छा लेट्स थिंक कि हाँ आएगा। आएगा, वही। अब हमने सोचा, अब मैं क्या सोचा आ था गया। कि मैं से कैसे लाऊंगा इतने व्यूज, 3 मिलियन व्यूज लाने थे, आ गए 2 मिलियन। अभी 20 दिन हुए हैं इस महीने में। तो ये सोचना पड़ता है कि हाँ तुम कर सकते हो। ऑडासिटी, वही यू नीड ऑडासिटी टू थिंक कि हाँ आई डिजर्व दिस, आई कैन डू बेटर। एंड अगर साला अगर बॉस ही तुम्हें ऐसा मिल जाए तो तुम्हें डिमोटिवेट करे कि भाई तू कर ही नहीं सकता है, तू ओवर कॉन्फिडेंट, तो फिर अब वो तो है। यू जस्ट नीड एक मतलब गुड लीडर, जहाँ भी तुम काम करो लीडर होना चाहिए तुम्हारे पास, जहाँ तुम्हें ग्रोथ दिखे क्या हाँ 3 महीने अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो आई कैन जस्ट लर्न, इतना कुछ सीख सकता हूँ। अगर तुम्हें दिखी ना 3 महीने में काम कर लेता हूँ यहाँ पे
फिर भी इसमें सेम ही लेवल पे हूँ, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं इसमें 3 महीने दूँ या निकल दूँ अभी कभी। ट्रू भाई। सो और क्या प्लान है आगे का? नहीं यार तुम बताओ, तुम एजेंसी रन कर रहे हो, तुम अपना माइंडसेट बताओ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ मैं भी कंफर्टेबल हो रहा हूँ लगता है मेरे को। जैसे अभी सोलो ट्रिप मैंने क्यों किया, क्योंकि आई वाज लाइक टू फ्रस्ट्रेटेड कि मैं बंद बहुत ज़्यादा बंद फील कर रहा हूँ। मतलब कि दिन भर उठो काम करो, सेम रूटीन रिपीट हो रहा है, मैं लोगों से मिल नहीं रहा हूँ। एंड जो लोग मतलब पटना में है नहीं है, मैंने जानबूझ के दोस्तों को साइड रखा है, सबसे किसी को फ्लैट में आने नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर वो आ भी गए तो भाई वो देखेंगे, वो बोले भाई तू इतना क्रेजी कर रहा है, जबकि मेरे को पता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी उनके लिए वो क्रेजी है। मम्मी पापा के साथ नहीं अभी अकेले रह रहा हूँ। अच्छा लगता है 4-5 महीने से अकेले हूँ, तो वही जो भी देखते हैं वो बोलेंगे भाई तू क्रेजी कर रहा है, वो और माथे पे चढ़ा देते हैं हाँ तू तो सेटल है बिल्कुल। लेकिन मुझे पता है कि हाँ अभी बहुत कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे मैं लोगों से मिलता नहीं हूँ। सो थोड़ा सा वो फील हो रहा है मेरे को कि हाँ बंद एंड मुझे पटना छोड़ना है, लेकिन वो कुछ काम है जो पेंडिंग चल रहा है, जब तक वो होगा नहीं तब तक मैं पटना छोड़ नहीं सकता हूँ। हाँ तो वो जब होगा कंप्लीट तो मेरे को फिर सोचना है कि अब कहाँ जाऊँ। मैंने पहले कोलकाता सोचा था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कोलकाता नहीं बेंगलोर ही आना पड़ेगा, क्योंकि फिर कोलकाता में वो वाइब नहीं है। मतलब ठीक है चिल करने के लिए जा सकता हूँ मैं 30s के बाद कि ठीक है इट इज़ ए गुड सिटी, पीसफुल है। डिपेंड्स हाँ कि तुम्हें कहाँ रहना है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दैट यू वांट। इसीलिए तो रहने को तो मेरे लिए इजीएस्ट ऑप्शन इज दिल्ली या दिल्ली है, ग्वालियर है, बट आई नो लाइक दिल्ली में रह के कोई फायदा नहीं है। हाँ वही मेरे लिए इजीएस्ट ऑप्शन है कोलकाता। मैं कोलकाता क्यों चुन रहा हूँ, क्योंकि इजी है, घर के पास है, जब आओ मन आ जाओ। वही अनकंफर्टेबल होने वाली बात है लाइक कहाँ तुम जा रहे हो। ठीक है कि मैं सोच रहा हूँ कि हाँ सस्ता भी है कोलकाता, घर के पास भी है, जब मन करो आ जाओ 4-5 घंटे में। बेंगलोर इसीलिए एक्सपेंसिव, हाँ एक्सपेंसिव भी है, घर से दूर है, सो इट इज लाइक अनकंफर्टेबल डिसीजन। तुम दिल्ली में रहे हो 20-25 दिन तो रहे थे, पर दिल्ली का क्या सीन है कि तुम नीचे उतर के भाई तुम्हें खाने का तो मिलता है भाई, और अच्छा खाने को मिलता है। यहाँ पे भाई नहीं है कुछ, यहाँ पे है ही नहीं। लाइक जाना है रेस्टोरेंट्स में ही जाना पड़ेगा खाने, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मुझे इतना दुख होता है इवन मैं रेस्टोरेंट्स में भी चला जाऊँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे खाना अच्छा लगेगा, मुझे वहाँ बहुत वही गोवा में भी गया तो वही हुआ मेरे साथ। खाना मतलब पैसे दे रहा हूँ मैं 500-600 एक टाइम के खाने का, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। मेरे घर का खाना चाहिए वही नहीं है कहीं पे। रोटी क्यों नहीं मिलता मेरे को, क्या ही बोलूं भाई, यहाँ रोटी नहीं मिलता। तुम यहाँ रो दोगे रोटी के लिए, मैं सच बता, मैंने 1.5 महीने से रोटी नहीं खाई है जब से गैस का सीन हुआ। वही मैं बोल रहा हूँ, रोटी क्यों नहीं भाई। वो तवा रोटी तो मैंने खाई नहीं है, मैं वो मतलब वो तंदूरी रोटी खा रहा हूँ। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को रोटी खाना है, तवा रोटी। वो नहीं होगा, हर सिटी में नहीं है, बट वो ये है कि सम सैक्रिफाइसेस यू हैव टू डू। आई थिंक सो बेटर ऑप्शन ये है तुम सब्जी बाहर से मंगा लो, रोटी बनाने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। हाँ, और रोटी बाहर से मंगाना नहीं, वो जो तुम्हें रोटी चाहिए वो मिलेगा, वो मैदा मिक्स करके ही देंगे। और इट्स आल्सो फकिंग एक्सपेंसिव। इतना तो मैंने रह के बाहर सीख लिया, रोटी तो बना लेता हूँ, 15 मिनट से ज्यादा लगते नहीं। आई कैन वही क्या करूँ, मतलब सब्जी बना लेता हूँ बट इट टेक्स टाइम, बस वो है। अभी मुझे भी फिगर आउट करना पड़ेगा खाने। तो अगर कोई भी स्टार्टअप फाउंडर देख रहा है तो भाई रोटी का स्टार्टअप करो तुम। नहीं चला तो मुझे बोलना। बेंगलोर में तवा रोटी, सिर्फ बेंगलोर नहीं, तुम गोवा में खोलो, नॉर्थ इंडिया में खोलो, रोटी वाला स्टार्टअप तुम स्टार्ट करो। सिर्फ तवा रोटी का खोलो, क्योंकि ऑलमोस्ट इवन इट्स इशू एवरीवेयर। इवन ग्वालियर में तंदूरी रोटी ही मिलती है हर जगह, तवा रोटी कहीं नहीं मिलती, किसी ढाबे पे भी नहीं मिलती है बाहर। ठीक है, चलो ग्वालियर तो बहुत छोटी सिटी है, मैं दिल्ली की बात कर दूं जहाँ पे तो बहुत बड़ा टोटल एड्रेसबल मार्केट है, और तंदूरी रोटी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो मैदा ही है बेसिकली, प्लस बहुत ऑयल है उसमें। when you are in home, तवा रोटी को आप उसकी आपको वैल्यू नहीं पता क्योंकि मम्मी बना रही है भाई। एंड जब लाइक एक स्टेप रखा अपने घर से बाहर, वो तवा रोटी नहीं है, वो नहीं है भाई, मतलब कहीं भी नहीं है। तुम कैफे जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, तवा रोटी नहीं है। मैं जाके सबसे पहले यही पूछता हूँ, तवा रोटी नहीं है, तंदूरी रोटी। मेरे को तंदूरी नहीं खाना है, और मैदा तो खाना ही नहीं चाहिए। तो नान है, बटर नान, मैं क्या करूँ उसका, मेरे को रोटी चाहिए, बट वही नहीं है। ऋषि तेरा क्या लाइक, अच्छा तेरा तो अभी वो है ना कि जहाँ ले जाए रहा हुआ चल लूँ। अभी तेरा मीटिंग पे डिपेंड है ना। नहीं like, वो डिफरेंट मीटिंग, वो मीटिंग हो गया तो मतलब वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गया जिस हिसाब से सोच रहे हैं, तो फिर तो बेंगलोर इज द ओनली थिंग दैट आई हैव, नथिंग एल्स, बिकॉज़ दैट्स द ऑफलाइन स्टफ। ठीक है, वो अलग है वो। और ये जो टेक वाला इज डिफरेंट, इट्स रिमोट ही है बट इट्स लाइक रिक्वायर्स लॉट ऑफ। बट इतना मेरे पास टाइम और एफर्ट्स भी नहीं है कि मैं 10 लोग को मैनेज करूं किसी और के क्लाइंट्स के साथ काम करके। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं इसलिए कोई काम मैनेज भी नहीं है, मैं खुद भी एडिट नहीं कर रहा हूं कुछ दूसरे का भी। जस्ट सर्च का मैं कर सकता था, 2 दिन में कोई 3 मिनट का वीडियो बात नहीं थी, बट आई जस्ट गिव इट टू हिम। अब इसने भी किसी और दे दिया होगा, वो डिफरेंट है। ठीक है, और प्लस आई एम नॉट सेविंग एनी मनी उसमें, जो आता है आई जस्ट गिव देम डायरेक्टली। मैं कुछ नहीं बचा रहा हूँ कि लाइक $50 रख लिया, आधा प्राइस रख लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन
अब तो मेरे को कोई मैसेज करता है एडिट कराने में, लाइक मैं एडिटर से कनेक्ट कर देता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एडिट, इट्स सिंपल, ये चल रहा है मेरा, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन ओनली दिस स्टफ। अभी कुछ समय के लिए मतलब मनी को साइड करना ही पड़ता You है, have to अगर do ग्रोथ that, चाहिए तो मनी को साइड करो, क्योंकि अभी मेरा भी मान लो ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट है, मनी इज़ नॉट द मतलब गोल। मैंने बोला था 2026 में मुझे कंटेंट बनाना है, एंड मैं सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ अभी दिन भर, मतलब मैं ये सोचता हूँ क्या कंटेंट बनाऊँ, अब क्या बनाऊँ, तो दिन भर बस यही कर रहा हूँ। मतलब क्लाइंट हंट में अगर मैं टाइम लगाऊँ मिलेंगे क्लाइंट, लेकिन वो गोल ही नहीं है मैं, क्योंकि अगर क्लाइंट आया अब फिर मेरे को दिन भर क्लाइंट को सर्व करो। पर्सनल ब्रांडिंग से लाइक कोई क्लाइंट रीच कर रहा है इंस्टाग्राम पे कि नहीं अभी नहीं, बट आई एम बिल्डिंग कि हाँ ठीक है मैं मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मैं बताता रहा हूँ एग्जांपल से क्या होता है, ओमनीप्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है, प्लस डू कीप पोस्टिंग, यू नेवर नो कि एक क्लाइंट एक मैसेज विल चेंज योर लाइफ। सो लाइक व्हाट हैपेंड विद मी, लाइक दिस टेक कंपनी पहुंचने का कारण ही वही है। मैंने एक्स पे वीडियोस डाले थे ट्विटर पे लास्ट ईयर, जो मैं इंस्टा पे पोस्ट कर रहा था, और वो बहुत खास रेट नहीं था, उसके थ्रू एक बंदे ने रीच आउट किया, दैट पर्सन इज नाउ चेंजिंग द लाइफ। सो दैट इज हाउ, इसलिए तुम ये नहीं तो कि बस इसलिए मैं कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकता है। तो क्लाइंट इज एक क्लाइंट दो क्लाइंट अभी कुछ है ही नहीं, वो बस आए कि हाँ ठीक है बना के देखते क्या होता है। इसलिए हर किसी को बनाते रहना चाहिए, डज नॉट इवन फॉर यू, तुम कॉर्पोरेट में काम करो कोई बात नहीं, बट हर महीने मतलब हर दिन मत डालो, हफ्ते में 2 पोस्ट कर दो, 1 पोस्ट कर दो, वही बहुत। मैं कौन सा रोज डालता हूँ, मैं डालता हूँ, बट लाइक बैठे थे बंदे एक साल पहले जब मैंने एक ही पोस्ट डाला था, उसमें काम करते तो वो स्टफ हो जाता है, लाइक कीप पोस्टिंग, कब क्या हो जाए। और जब तुम पोस्ट करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्लाइंट हर तरफ से आएंगे कि मेरा भी कर दो मेरा। अभी मैं बहुत सारे इंडियन क्लाइंट को बोलता नहीं मैं नहीं कर सकता, हाँ आ रहा है, मतलब तुमने पूछा ना आ रहा है, इंडियन क्लाइंट आ रहा है तो वो मैं मना कर देता हूँ। हाँ तो क्योंकि अभी मेरा बस है कि ठीक है कंटेंट बनाना है एंड तुम्हारे से लोगों की हेल्प करना है, तो गेट आउट ऑफ मतलब कॉर्पोरेट जॉब। मतलब बहुत लोग मेरे को दिख रहा है कि हाँ जिन्हें एडवाइस चाहिए, जिन्हें मतलब गाइडेंस चाहिए, भटक जा रहे हैं। तुम अपनी स्टोरी नहीं, तुम अपनी वर्ड्स चेंज कर सकते हो कि रेदर देन कॉर्पोरेट छोड़ दो, इट साउंड्स मोर लाइक, मतलब इट्स अ गुड थिंग, मतलब स्टेटमेंट होना तो जरूरी है, बट यूज लाइक हाँ वर्क ऑन योर ड्रीम्स, और लाइक डू नॉट होल्ड योर ड्रीम्स ऑफ समथिंग लाइक दैट। हाँ मतलब हाँ वो मैं समझ गया, बट लाइक रखना तो पड़ेगा, लाइक यू हैव टू डिफरेंशिएट करने के लिए क्या फैक्टर है, तो यही कि भाई मैं तुम्हारी कॉर्पोरेट या तुम्हारा कॉलेज ड्रॉप आउट करने में हेल्प करूंगा, बट यू डोंट हैव टू शो इट लाइक दैट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट के अच्छे पार्ट्स नहीं है। अब जैसे गूगल में कोई काम कर रहा हो तो भाई इट्स लाइक ड्रीम जॉब है भाई, तुम्हें छुट्टियां मिलती है, पेड लीव्स मिलती हैं, ठीक है, एंड पीपल आर हैप्पी वर्किंग एट गूगल। सिचुएशन सही है, हिमी का भले बेकार है, इसका हाँ, सही है, इसलिए मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि तो ही मतलब मे बी मैं बोलता हूँ 9 to 5 छोड़ दो, बट इसका ऐसा सिचुएशन है लाइक जहाँ इट्स फॉर देम के जिन्हें 9 to 5 में कंफर्टेबल मतलब आई मीन दे आर स्ट्रेसफुल, ठीक है, दे आर अंडर प्रेशर जो जरूरी नहीं है, एंड दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स देयर ओन गोल जो है लाइफ में, ठीक है, या तुम अपने उस कॉर्पोरेट जॉब के चक्कर में अपना मेन गोल जो तुम्हारा था लाइफ में वो छोड़ दो, अपना ड्रीम पे काम नहीं करो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट entrepreneurs who are working under someone in a corporate and they are not working on their dream idea, but उस आइडिया में इतनी दम है कि वो it can be next Apple, Tesla और OpenAI kind of thing, but they are working under someone, तो वो है you have to like get that thing out, उसके अंदर spark, तो like but they lack कि क्या होगा मैं जॉब छोड़ दूँ, तो वो है fear। अब जैसे यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस छोड़ भी दूँ तो आ जाएगी डर, दे आर नॉट गेटिंग दैट मच कॉन्फिडेंस ना, या फिर दे आर अंडर द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो भी है। अब ये सब मेरे को ऐसा है बिकॉज आई एम ए गेस्ट इंडिया पॉडकास्ट में, आई हैव बीन डूइंग पॉडकास्ट और एडिट कर रहा हूँ, सो लाइक मोस्टली सेम स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, और वहाँ से पर्सपेक्टिव सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स का नहीं था, वहाँ पे प्रोफेसर्स भी थे, इन्वेस्टर्स भी थे, तो लाइक एवरीवन हैव डिफरेंट, और एकेडमिक्स का भी है क्या मतलब इंस्टीट्यूट्स क्या सोचती हैं, कॉलेज क्यों क्या सोचते हैं उस हिसाब से भी। इवन दिस बुक टॉक्स अबाउट दैट, ठीक है, कि कॉलेज छोड़ दो ऐसा लिखा हुआ है, बट इट्स लाइक नवल के बाद अब यही बुक मिला है अच्छा सा, इसमें भी बहुत सारे स्टफ नवल से लिया है, स्पेसिफिक नॉलेज, अच्छा आई मीन लाइफ की फिलॉसफी तो सेम ही है, वही बोल रहा था हाँ कि भाई जो बोतल है तो बोतल ही है वो, दिस इज नॉट अ फकिंग डस्ट, तो वही इट्स लाइक स्टफ तो वही है, लाइक फिलॉसफी लाइफ तो सबकी सेम ही है, इट्स लाइक एक्सपीरियंस डिफरेंट है, तो मैं वही बोल रहा था, मैंने अभी एक रील साइड डालूंगा मैं आज या कल, मैं कभी तो डालूंगा, तो इट्स लाइक के डू नॉट लाइक do experience every single thing your own way, because every
everyone else experience is different. हाँ. So do not depend on anyone experience कि उसने बोल दिया कि ऐसा ही होगा. तो ऐसा ही Do होगा. not say कि भाई इसका corporate experience बेकार है तो बेकार है, मेरा भी तुम्हारा बेकार बेकार होगा. होगा. Does not matter. हो सकता है तुम्हें अच्छी कंपनी मिले, अच्छा लीडर मिले, so you हाँ. may be working at some place जहाँ तुम्हारी ग्रोथ हो रही है. बिल्कुल, ठीक है. मतलब- So and same like अब मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस तो जीवन भर अलग ही होगा. तुम्हारा even तुम दोनों सबका साथ में अलग. गए थे, but हाँ. still it was different. Even हम चार हमेशा साथ में आते, बट हमारा अलग ही अलग होता है होता क्योंकि है. तुम्हारा सोचने का तरीका इज डिफरेंट, तुम्हारा बात करने का तरीका इज डिफरेंट. तो वही है, इसीलिए क्योंकि मुझसे जब मैं ई स्पोर्ट्स में था, मैंने लाइक BGMI की टीम बनाएंगे, ये करेंगे प्लान. एक बंदे ने बोला था मेरे को कि देख इस फील्ड में बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, यू कैन नॉट डू दैट. मैं बोला ठीक है, मेक सेंस, बट आई एम गोना एक्सपीरियंस दैट माई सेल्फ. उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा. बनाई टीम, कुछ थोड़े बहुत दिन पैसा लगाया, हो गया रियलाइजेशन कि भाई बिना पैसे कुछ नहीं होने वाला. बट हुआ ना, नहीं करता तो पता नहीं चलता. तो आई हैव टू डू दैट. मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस से तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, बट डोंट डिपेंड ऑन दैट. ठीक है, अब जैसे लोगों का एक्सपीरियंस है कि बेंगलोर आके ये हो सकता है, ये हो जाएगा डिपॉजिट में. मे बी यू फाइंड ऐसा ओनर मिल जाए कि जो लाइक हाँ ठीक है भाई तेरे को 6 महीने रहना है तो आई गिव जस्ट 1 महीने का डिपॉजिट ले लूंगा. हाँ, यू जस्ट हैव टू होप. वो बिना होपलेस होके आओगे तो कुछ नहीं होने वाला. तभी ऑडेसिटी और karma, मतलब हमें पता है कि हाँ मिल सकता है. वही यू हैव टू हैव दैट, तभी होगा. अब जैसे पता है एजेंसी में 1 महीने नहीं आया, अगले महीने कुछ तो आएगा. 1 महीने क्रेडिट कार्ड पे बिता लेंगे जिंदगी. क्रेडिट कार्ड बिताना ही पड़ता है. मतलब इफ यू आर एजेंसी ओनर फ्रीलांसर, क्रेडिट कार्ड ले लो भाई, तुम्हें बिताना पड़ेगा. और अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड पे नहीं जी रहे हो, तो भाई यू विल बी स्टेट सेम प्लेस. वही और कुछ वही स्टफ है बस. और ये बोल रहा था मैं कि कंटेंट देख के मतलब यू कैन नॉट जज एक प्लेस को या एक लाइफस्टाइल को कि हाँ ये कंटेंट मैंने देख लिया तो ठीक है ऐसा ही होता होगा. तुम एक बार खुद से जाओ तो उस जगह पे पूरा अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा. वही कंटेंट में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हम लोग कि हाँ हमने वहाँ कैसा फील किया था. वी कैन नॉट ट्रांसफर दैट, मतलब वो फीलिंग ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, चाहे तुम हमारा कंटेंट देखो या किसी का भी देखो. वो तुम्हें खुद का एक्सपीरियंस ही पता चलेगा कि हाँ कैसा है वो जगह. सेम लाइक इवन तुम ये बुक पढ़ो इसमें, और वो जो एक और बुक रखी है फाइंड योर वाई, ठीक है, इन दोनों में मोस्टली मीनिंग सेम ही है, लेकिन डेनको का एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, उसकी स्टोरीज डिफरेंट है. वो बुक है साइमन सिनेक की, उसका एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, उसने अलग लिखी हुई है. तो नवल रविकांत की भी फिलॉसफी इज सेम, मीनिंग तो सेम ही है, ठीक है, बट थिंग इज कि एक्सपीरियंस डिफरेंट है. ठीक है, वो इंडिया से गया यूएस, ये डेनको यूएस में ही है. ठीक है, साइमन सिनेक इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, वो वहाँ से यूएस गया. तो सबके एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, बट नॉलेज सब में सेम ही है. सीखोगे तो तुम सब जगह से एक ही चीज़, बट तरीके सबके अलग अलग हैं. वो है. और ये भी है ना कि बुक में भी तुम बता रहे हो कि हाँ तुमने बुक में ये पढ़ा, लेकिन सबके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं. पढ़ने का तरीका तो वो अलग एक्सपीरियंस था, मैं पढ़ूंगा तो मेरे को कुछ और मिलेगा. तो ये हम लोग ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा या हमने क्या घूमा. वो तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा. तुम उस बुक को पढ़ो खुद से, तब तुम्हें पता चलेगा उस बुक में क्या है. about this book कि like it asks you to question every single thing, even कि like मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा है, don't believe on me. I'm saying do not believe on me. मैंने जो बोला है उस पर क्वेश्चन करो and find it yourself. हाँ, गो डू इट योरसेल्फ, तभी होगा. नहीं कुछ नहीं. मैं बोलूँ तुम्हारा एडिट बेकार है, ठीक है, और तुम हो जाओ क्या बेकार है तो कुछ अब क्या हो गया. उससे यू आस्क लाइक क्यों बेकार है, खुद से फिगर आउट करो. यू गोना ब्रेक डाउन इट योरसेल्फ. ऐसे होता है, कुछ नहीं. और एंड देन यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट कम्स आउट. नहीं होगे तो फिर तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे. यू डू योर बेस्ट. इट डज नॉट मीन कि तुम बेस्ट नहीं दो फिर भी सेटिस्फाइड हो जाओ. नो, यू डू योर बेस्ट, बट देन जो आउटकम आ रहा है बी सेटिस्फाइड विद दैट. कि तुमने मेहनत पूरी की, बट फिर उसके बाद जो भी मिला ना, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस स्टफ. शुड नॉट बी लाइक कि मैंने मेहनत तो बहुत कर दी लेकिन मतलब मैंने मेहनत कम करी है लेकिन ये क्या रिजल्ट मिला है. अभी तो जैसा काम करोगे वैसे ही तो रिजल्ट मिलेगा. तो यू हैव टू बी लाइक दैट. सो भाई क्रेजी पॉडकास्ट कितना घंटा लगता है? 1 घंटे से ज़्यादा शूट कर लिया हमने. 1 घंटा. और अभी कितना शूट हो गया. सो लाइक दिस वाज मिसिंग फ्रॉम माय लाइफ. क्या तुम्हारे साथ वैसा ही था? I want to do this. नाइस. लाइक 4 महीने हमने लोगों ने 4 महीने के बाद अभी घर से निकले हैं, तो लाइक फीलिंग लाइक हाँ यही तो मिसिंग था. हमें यही तो करना है. क्रेजी कन्वर्सेशन, क्रेजी इनसाइट. ट्रू. हाँ, तुम्हें कैसा फील हुआ? मतलब बेंगलोर में 3 महीने कैसा फील हुआ? पहले महीने तो भाई काम को साइड रख के बोलो. इवन मैं काम को भी साइड रख दूं, फर्स्ट मंथ मेरा बहुत टफ था बेंगलोर में. बहुत ज़्यादा टफ था. एक फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि लाइक घर से बाहर निकल रहा हूँ एज अ कि अब मैं रहूँगा इस सिटी में, लाइक कोई नहीं है.
रैंडम किसी को जानता नहीं हूँ, कोई मेरा फैमिली फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, कोई दोस्त है अब मैं बना रहा हूँ, अब पता नहीं है इंसान भी कैसा है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और बट मुझे लगता है कि वर्थ इट था, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना पड़ता है, वही बात है। लाइक मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि मैंने डिसीजन ले लिया, हाँ। लाइक मेरे कितने लिए लोग बहुत नहीं ले बड़ा, पाते हैं। मे बी किसी के लिए बहुत छोटा डिसीजन हो, जो लेट्स सपोज कि कोई बच्चे स्कूल्स भी अपने दूसरी सिटीज जाके करते हैं, हॉस्टल्स रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, बट मेरा क्या है, मैं सीधा वर्क करना है, एंड मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था वो। बट मज़ा आया, लाइक पूरा फर्स्ट का 1 महीना तो भाई बहुत बहुत क्रेजी, वो भी बहुत रॉन्ग साइड में, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बहुत अच्छा। नेगेटिव। अरे मैं बोला यार बहुत ज़्यादा नहीं, इवन मैं रो देता था घर पे जाके, ऐसा scene घर पे था। जाके मतलब अच्छा रूम पे जाके? हाँ, रूम पे अच्छा। ऐसा, पर बहुत टफ था। तो बट घर पे बता रहे थे? नहीं यही एक्सपीरियंसेस हैं भाई। इफ यू आर सेइंग नो टू एक्सपोजर, यू आर नॉट गेटिंग एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं आता बैंगलोर तो ये एक्सपीरियंस नहीं करता, तो यू हैव टू इवन हैव कि नेगेटिव थॉट्स पे जाना पड़ेगा, तो तुम्हें पता तो चले कि नेगेटिव थॉट्स क्या होता है। पहली बार आएगा तो तुम फट के हाथ में जाएगा, ओ भाई ये क्या आ गया। इट्स लाइक वही कि अब जैसे जापान में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो दे नो कि हर साल आना है, घर टूटेगा, उन्हें वापस बनाना है, दे नो। अब इंडिया में बहुत बड़ा भूकंप आया, घर टूट जाए तो आदमी पागल हो जाएगा, भाई घर टूट गया, इतनी मेहनत से बनाया था, तो वैसा सीन है। सही बात है। सो मूव आउट ऑफ योर होम टाउन इज रियली इंपॉर्टेंट। मतलब इफ यू आर लाइक 18 के प्लस हो तुम, तो जस्ट फाइंड वे कि तुम घर से बाहर कैसे निकल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो इस पे भी आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड समथिंग लाइक if you haven't experienced living alone, then do experience if you have passed out your college or you are in 12th और तुम्हें कोई तुम्हारे घर के पास का कॉलेज मिला, don't take that, go somewhere out in different city and live alone for some time. 100%. And it gives you a lot of new perspective because तुम जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, you make new friends, you gonna get a lot of experience, बहुत कुछ पता चलेगा, तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाइडन होगा। जितना तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाइडन होगा उतना तुम्हारे लिए बेटर है, बिकॉज तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड उतना ही सोच सकता है, बिकॉज जितना तुमने खुद एक्सपीरियंस किया। हाँ, true. Mind is nothing, it is just built like summation of your own thoughts, experience, जो तुमने बुक्स पढ़ी हैं, जो तुमने पेरेंट्स से सीखा है, फ्रेंड्स से सुना है, वही है। बट अब उसको वाइडन कैसे करोगे? यू गो आउट, यू मीट न्यू पीपल, यू वर्क हार्ड ऑन एनी आइडिया दैट यू गेट। अब तो इंटरनेट है, पहले तो इशू भी होता था, चलो इन्फॉर्मेशन करने में बहुत दिक्कत है। अब तुम्हें आइडिया है कि भाई मेरे को बिजनेस बनाना है, यू गो ऑन गूगल, यू स्टार्ट सर्चिंग, यूट्यूब पे मिल रहा है, इन्वेस्टर मिल रहा है, हो रहा है, हाँ ये आई है, ठीक है। तुम्हें वीडियो एडिटिंग का आइडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग का आइडिया, तुम्हें ट्रैवल का आइडिया आया, तुम YouTube पे जाओ, सर्च करो, लोग बिना पैसे घूम रहे हैं, तुम बोल रहे हो मुझसे घुमा दिया। हमने भी इतनी कम कॉस्ट में घूम लिया है, ठीक है। मतलब वी कैन नॉट जस्ट ट्रांसफर आवर एक्सपीरियंस, कितना भी ज्ञान दे दे, कितना भी बोल दे, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ, so वो सिचुएशन से जाना ही पड़ेगा। So you have to do that. You have to go through and लाइक मैंने भी बोल दिया कि 1 महीने काफी टफ था। अब वो समझ ही नहीं मैंने पाओगे फेस करा है, उनको लाइक वो फील भी नहीं कर पाएंगे, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है वो। जब लाइक अगर आपने इवन सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ही चले जाओगे ना अपनी सिटी से, पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ, बस घर से दूर कि हाँ अब मम्मी पापा नहीं है इस रूम में, गिरेगा क्या? तो अभी कैसा चल रहा है? मतलब अभी वो फर्स्ट मंथ तो फ्रेंड कैसे बने? मतलब सब कॉलेज का ही है, लाइक जैसे कोहोर्ट में थे, तो कोहोर्ट के बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड थे, तो मैं उनको जानता था। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे तो सिर्फ अभी भी उनमें से मैं सिर्फ एक आध को दोस्त बोल सकता हूँ, बाकी तो सिर्फ जानता हूँ। वो ऐसा ही होता है, कॉर्पोरेट दोस्ती कॉर्पोरेट तक ही रहता है। हाँ, सिर्फ एट द एंड भाई तुम दोस्त इसलिए हो क्योंकि काम कर रहे हो, सिंपल। जिस दिन मैं ये जॉब छोड़ूंगा वो दोस्त नहीं हो रहे, सिंपल। बट लेकिन जो लोग मेरे काम से पहले के दोस्त है, मैं उनको फोन कर सकता हूँ, वो वाला सीन है, वो चीज़ है। वो तो मैं क्लियर था, लाइक मैं यहाँ मुझे पता है कि अब मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाऊंगा, ये आई नो वाला थिंग कि वो फ्रेंड्स वाला चीज़ कॉलेज तक टाइम निकल गया है वो चीज़। बट हाँ, मेरे था दिमाग में, बट 1-2 मिल जाते हैं कि लोग अच्छे मिलते हैं, तो मैं इसके साथ रहना पसंद करूँ, मैं इसका कंपनी एंजॉय करता हूँ, वो सब चीज़ें हैं मेरे दिमाग में। बट या मतलब मोस्टली कॉर्पोरेट फ्रेंडशिप इज टेम्परेरी, यस आई मोस्टली। या सो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर। मतलब क्रेजी कन्वर्सेशन भाई, मजा आ रहा है। अरे भाई बैंगलोर शिफ्ट हो जाओ भाई तुम भी। अब लगता है शिफ्ट होना ही पड़ेगा। मतलब इस कन्वर्सेशन के बाद एक चीज़ तो मेरे को ये निकला है कि हाँ भाई बेंगलोर आना पड़ेगा, मुझे रिस्क लेना होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुद को डालना होगा कि भाई अब बैंक खाली हो रहा है, बट दैट इज़ द ओनली वे। आई हैव टू बर्न माई ब्रिज, आई हैव टू बर्न माई स्टूडियो जो मैंने इतने प्यार से बनाया है। दैट्स द गुड थिंग ना, यू फिर से स्टार्ट जीरो, स्क्रैच से स्टार्ट करने की इट्स अ गुड थिंग। लाइक यू डोंट गेट ईगो, हाँ, कि और यू डोंट गेट अटैच्ड विद कि भाई ठीक है वो डिटैच एंड डू इट वाला तभी आता है जब यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन एंड अगेन, ठीक
ठीक है, नहीं तो यू गेट सो अटैच्ड कि एक बार गया तो तुम वही बोल रहा हूँ कि लाइक जिनका घर बार बार टूटता रहता है उन्हें आदत है कि टूटेगा, जिनका एक बार टूटता है ना उनकी फट के आदत आई वही घर टूट गया, आप क्या करें? वही अब तोड़ना ही पड़ेगा उस घर को जो मैंने बनाया है सालों से। वो मीन्स लाइक हमने इतनी डिफरेंट सिटीज ट्रैवल करनी है, मेरे को सिटी कुछ नई नहीं लगती, इट्स नॉट न्यू, बट डिफरेंसेस के पीपल की बात करने का तरीका, ये सब है। खाना इट्स लाइक ठीक है, उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जब पता है कि नहीं मिलेगा, अच्छा तो हमें पता ही है कि अच्छा मिलना ही नहीं है तो क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो ये वो भी हो गया है। So you're like used to it. You get used to being uncomfortable. You get used to whatever that stage is. Used to scratch from starting from. तुमने तो कितने स्टूडियो बना के तोड़ दिए, तुम्हें पता है। इतने घर चेंज कर चुका हूँ, इतनी बार शिफ्ट कर चुका हूँ, तो मेरे को घर से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं पड़ी है कि हाँ वो छोड़ के आ गया हूँ, कुछ नहीं, मुझे पता है वो स्टूडियो वहाँ था, मैं सामान शिफ्ट मार दूंगा तो यहाँ भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। एक मेरा दोस्त है लाइक वो IIT करा है उसने, वो डिज़ाइन में IIT हैदराबाद में किया उसने। तो वो बताता था कि वो ड्राइंग्स वगैरह बनाता था प्रॉपर, तो उसके टीचर वो लाइक पूरे दिल से बना रहे, उसका टीचर उसके मुंह पे फाड़ देता था कि दिस इज नॉट गुड। और सोचो कोई इंसान लाइक आर्ट है ब्रो, लाइक प्यार हो ही जाता है अपने काम से, प्यार हो ही जाता है। तो वहाँ पे उसने बताया कि लाइक वो टीचर ने मेरे 3-4 बार कि ये तूने बनाया है, कि तुझे कैसा लग रहा है, वो बोलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर ये पूछने के बाद उसके सामने ऐसा फाड़ देता था कि अब इसको दोबारा बना। वही है, लेकिन फिर वो वहीं से कि डिटैच एंड डू इट, कि एक बार जब आपने अपना आर्ट पुट कर दिया उसके बाद अब उसके बाद जनता का काम है कि वो उसको कैसे परस्यू करता है। आर्टिस्ट ने अपना काम कर दिया है, वो लाइक थ्योरीज बनती है, आपका काम नहीं है उसको क्लियरफाई करना, जस्ट वही है। एक बार आउट हो गया है वो वर्क, डेट्स इट, उसके बाद नहीं। वही कंटेंट अभी हम लोग बना रहे, क्यों ही बस वी आर जस्ट पुटिंग आउट कि हाँ ठीक है बना देते, अभी वो चीज मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद आया था कि लेट्स सपोज मैंने एक वीडियो अच्छा बना दिया, अब उसके बाद अगर तुम बोलोगे ना कि ये अच्छा नहीं है तो आई फील थोड़ा सा बैड, बट आई नो कि सही बोल रहा है, आई नो सही बोल रहा है, मैं नेक्स्ट टाइम सुधार लूंगा, बट आई फील कि यार इसने इस पे बोल दिया वो वाला चीज, बट अब मैं सीख रहा हूँ कि नहीं डिटैच थिंक फ्रॉम एन आर्टिस्ट कि तुम जो भी सोच रहे होगे दैट नीड्स टू बी वेरी क्रिएटिव, बट डोंट गेट अटैच्ड टू इट। सो हैव एथलीट माइंडसेट, क्योंकि एथलीट कभी अपने पुराने अचीवमेंट से खुश नहीं होता, बिल्कुल, कि अगर वो कम हो गया खुश कि हाँ भाई मैं तो 100 मार दिया 90, जैसे अगर हम उसकी बात करें जेवलिन थ्रोअर की, ठीक है, नीरज, हाँ नीरज, अगर वो उसने बोला मैं तो 90 मीटर फेंक दिया, उससे ऊपर तो फेंकने की जरूरत नहीं, ही इज पुशिंग एवरी सिंगल डे कि उससे ज्यादा फेंकूं, ठीक है। जो रनर होता है जो 100 मीटर दौड़ रहा है जिसका 7 सेकंड आया, इज लाइक नहीं नेक्स्ट टाइम आई हैव टू डू 6, बट वही ना कि उसने बस 100 कर लिया, उसके बाद क्या, वो उसके बाद क्या, मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा ना, तो यू हैव टू लाइक इंक्रीज द टास्क और इंक्रीज द गोल्स और ऐसा वाला। सो वही लाइक एवरीवन हैज टू दिस लाइक थिंक फ्रॉम आर्टिस्ट माइंड्स दैट यू आर मेकिंग एवरी सिंगल थिंग विद attention to detail, full focus and creative, but उसके बाद भी attached to detach कि जल गया टूट गया हो जाए कोई दिक्कत, बस मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपना 100% दे दिया था उस पे, बस दैट्स इट। होता है, इसीलिए जो नीचे से उठ के जाता है ना उसको कभी इशू नहीं आता लाइफ में, बिकॉज ही नोज कि भाई ग्राउंडेड था वो आज से 10 साल पहले, चला जाएगा सब तो भी लाइक व्हेन यू लाइक जब आप खुद बनते हो ना तो आपको पता है कि अगर अभी भी चला गया तो आई कैन बिल्ड एनीथिंग, लाइक So you have your own experience to build something from scratch. So let's suppose कि अगर मैं भी जैसे कनेक्शन से मैं सब खो दूं तो आई नो कि एटलीस्ट आई हैव माय स्किल्स, आई कैन बिल्ड वो वाला चीज है। So it's like ऐसे I'm going to give an example of animals, ठीक है, तो उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, they keep them for few months only, जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं थोड़े खुद भगा देते हैं, लड़ने मारने लगते हैं, ठीक है, so that they learn that stuff, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी ने पैसे कमा लिए, उनके बच्चे they are going to be in that cell for years, वो कुछ नहीं सीखते, so that is everyone has to change that, ठीक कि जाओ तुमने 20 कमा रहे हो अब तुम जाके 50 कमाओ, you have to force your child कि हाँ करो, इससे ज़्यादा करो। हाँ, ये आगे वाली हम लोग के लिए लाइक सो इफ यू आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन मूविंग फॉरवर्ड, गेट देम इन दिस अनकंफर्टेबल, बिल्कुल, वो तो अब हमें पता है कि हाँ स्पून फीडिंग नहीं करनी, डोंट स्पून फीड एनी सिंगल, जाओ सीखो कुछ, ना एक्सप्लोर करो, ना दोस्तों को करो, ना बच्चों को करो, डोंट स्पून फीड एनीवन, जस्ट लर्न योरसेल्फ। सो बंद करते हैं भाई, बट मजा आया, वरना हम लोग जस्ट बोलते हैं, यही करते हैं हम लोग, और क्या। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, दैट्स द थिंक अगेन पॉडकास्ट फॉर यू, या बाय बाय।